Sorry, one more please. अभी एक्शन फिल्मों से थक चुके हैं यार। आपकी फर्स्ट मूवी के लिए आपने स्टेट अवार्ड लिया, रिसेंटली नेशनल अवार्ड भी लिया है। इस मूवी के लिए कौन सा अवार्ड एक्सपेक्ट कर रही हैं? मैं कोई अवार्ड के लालच में एक्टिंग नहीं करती। मेरे काम को देखकर ही मुझे वो अवार्ड्स मिले हैं। वैसे भी सारा क्रेडिट डायरेक्टर को ही जाता है। आप साउथ की होकर भी हिंदी इतना अच्छे से बोल लेती हैं। आपके पेरेंट्स में कोई साउथ इंडियन है क्या? मैंने अपनी पूरी पढ़ाई मिशनरी स्कूल से की है। वहाँ डिफरेंट स्टेट्स के लोग आते थे। फादर का फोन है। 1 सेकेंड, मैं कॉल बैक करूँगी। ओके। थैंक यू मैडम। You're welcome। हैदराबाद और कितने दिन रहेंगी? शूटिंग कंप्लीट हो गई? शूटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। ओह, आई सी। आई थिंक वन रेन सॉन्ग इज बैलेंस। ए भाई, 20 रुपए हो गए तो देना यार। ए चल बे। अरे मस्तान भाई, 20 रुपए दो ना यार। काय को दूं? पुराने बाकी का क्या? अरे सुबह से यही तो रहता हूँ, बाद में कभी ले लेना। ये आखिरी बार है, इसे मिलाकर पूरे 500 हो गए। चल। इतना बोलता है। अरे भैया, हाँ? ये लो। बारिश बारिश। क्या? कपड़े कपड़े, तुम ही आ जाओ। ओह अच्छा, मैं आता हूँ। तुम भीग जाते क्या? हाँ और नहीं तो क्या। बारिश रुकने के बाद। रुको रुको पागल, दिमाग खराब है क्या? मेरे पैसे दे, पूरे कपड़े भीग गए मेरे। पागल। हाँ भाई, कपड़े तो तूने पहने, हमने तो पत्ते पहन के रखे हैं। पागल कहीं का। अरे भाई, अरे आना, बाहर बैठते हैं। चाचा दो चाय। ठीक है। ए छोटू, क्या हुआ, इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? सुबह पापा ने कॉल किया था। हाँ। जब मैं बात कर रहा था उनसे तो उसके साथ गरम गरम भजिया भी लाना। हाँ अब बोल। सुबह मेरे पापा ने फोन किया था, तो जब मैं उनसे बात कर रहा था तो वो बोले कि कितनी बारिश हो रही है, जैसे बादलों को सर्दी हो गई है, सुबह से रुक ही नहीं रही है। हाँ बोल। सुबह मेरे पापा ने फोन किया था, उनके साथ ही बात कर रहा था। भजिया कल का मत देना, आज का फ्रेश देना। भजिया नहीं मिलेगा तो मर जाएगा क्या? क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या तू? अरे भाई, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है तुझे? हाँ? बैठ बताता हूँ। पापा मुझे फोन पर बहुत चिल्ला रहे थे। कह रहे थे 5 लाख रुपए देता हूँ, जाकर यूएसए में एमएससी कर ले। यार 1 वीक में ही डिसीजन लेने के लिए बोला है। 1 मिनट रुकना। हेलो। अरे ओ निकम्मे, कहाँ है तू अभी? ऑफिस में हूँ डैडी। मैं फोकट पे बैठने वाला कब से ऑफिस जाने लग गया? मुझे पता है तू किसी रोड साइड में बैठा होगा। वेल्लूर जाकर वो छोटा सा तालाब है, उसे बंद करके रियल एस्टेट शुरू करने के लिए कितनी बार कहा मैंने तुझे? फिर भी मूवी का नाम लेकर शहर में भिखारी की तरह घूम रहा है। ऐसे भी तेरा चेहरा देखना कौन पसंद करेगा? अरे गंदे चेहरों को अच्छा बनाता हूँ मैं डैडी, कैमरामैन हूँ मैं, डीओपी हूँ डैडी। तू फिर से किसी की शादी शूट कर रहा है? वो शादी है डैडी, ये सिनेमा है, बड़ा है ये, उसके बाद की लेवल है ये। आप चाहो तो मेरे डायरेक्टर से बात कर लो, मेरे साथ है ये। उससे क्या पूछूं मैं? एक मांगने वाले हाथ कैसे होते हैं जानता नहीं क्या मैं? कुछ जैसे हाथों में अगर कोई कैमरा दे देगा तो मैं समझ सकता हूँ कि वो खुद कितना अक्लमंद होगा। पापा ये उतनी बड़ी मूवी नहीं है, छोटी मूवी है। गाँव में बड़े आम होते ना, वैसे ये कैरी है, ये शॉर्ट फिल्म है। जो भी हो, मूवी का नाम बताकर किसी से उधार मत ले लेना। इसके लिए पैसों की जरूरत नहीं है पापा, प्रोड्यूसर है। हे भगवान, तुम लोगों पर किसने भरोसा कर लिया? उसे हम पे भरोसा नहीं है पिताजी, उसकी पुराने सामान की दुकान है, उसमें से कुछ सामान बेचकर वो फिल्म बना रहा है, क्योंकि वही हीरो है और वही प्रोड्यूसर है। 10 दिन का टाइम दे रहा हूँ, सीधे सीधे या तो आ जाना, नहीं तो मैं खुद आऊंगा। ओके डैडी, मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है, बाय। सुन लिया ना भाई तूने? तेरे पापा गाली दे या मेरे पापा गाली दे, मेरे पापा गांव के हैं तो हिंदी में गाली देंगे, और तेरे पापा शहर के हैं तो इंग्लिश में गाली देंगे। लैंग्वेज का फर्क है, ज्यादा कुछ नहीं। ऐसा हो गया है कि फॉरेन की दारू सामने पड़ी है और हम उसे पी नहीं पा रहे, ये परेशानी है हमारी। सब कुछ तो है मगर हीरोइन नहीं मिल रही है। और वैसे भी आजकल की लड़कियां बहुत ज्यादा क्लियर होती है मेरे भाई, ना उन्हें देवदास का इमोशन चाहिए, ना उन्हें रामदास जैसा डिमोशन। ऐसा उनको कुछ नहीं चाहिए, ओनली उनको प्रमोशन चाहिए। कुछ दिन पहले प्रवीण की बहन शॉर्ट फिल्म के लिए बात कर रही थी ना, पूरी स्टोरी सुनकर वो गले मिलने वाला सीन सुनकर वो भाग गई। तुझे बोला वो सीन हटा दे, तू मान नहीं रहा है। भाई उसे कौन गले लगाएगा, उसमें से पसीने की बदबू आती है।
तुझे पता है वो पैसे क्यों लगा रहा है? हाँ। क्योंकि उसमें गले लगने वाला सीन है इसलिए। हम्म। वैसे भी अगर क्लाइमेक्स में वो सीन ना हो तो फील वर्कआउट नहीं होगा यार। घंटा वर्कआउट होगा। उसी का फोन है। अरे मैं नहीं। रुकना। अरे नहीं है यार, कमाल है, उसके पास पैसे होने के बावजूद हमसे मांगता है। हमारे पास पैसा नहीं है, यही याद दिलाता है कमीना। हाय हाय, क्यों यार बिना पैसे के तुम लोग होटल में कैसे चले आए? कोई बात नहीं, मैं बिल दे दूंगा। मेरी आदत है। अरे बाप रे बाप, कितनी बारिश हो रही है भाई। ये राजमौली साहब घर पे नहीं है क्या? तू राजा मौली के यहाँ गया था? हाँ यार, बाहुबली 2 की शूटिंग खत्म हो गई ना, सजेशन के लिए मुझे बुलाया था तो मैं गया। अरे हाँ, उस फिल्म में हाथी घोड़े बहुत थे ना, तो गोबर उठाने के लिए बुलाया होगा इसे। सुन ले भाई, मैं इससे बात नहीं कर रहा हूँ। तो क्या मैं बात कर रहा हूँ इससे? मैं बात कर रहा हूँ इससे? ए, अगर इतना घमंड है तो मेरे पैसे वापस दे दे। तुम्हारे ऊपर भरोसा करके मैंने 2 सामान बेच दिए। अभी तक तुम लोग एक हीरोइन नहीं ढूंढ सके। आखिर कर क्या रहे हो तुम लोग? और कितने पैसे लोगे? क्या मैं पूरी दुकान बेच दूं? कितना खर्च किया तूने? तुम लोग जिस गाड़ी में घूम रहे हो उसके पेट्रोल के और ये चाय पानी कर रहे हो उसके सब मिलाकर 8,000 रुपए हो गए। तो हिसाब बता। सुन ले भाई, मैंने बताया था ना मेरे जीजाजी आए हैं, उनके बच्चे भी आए हैं। शाम को शराब पी, बिरयानी के 400 हुए थे, मसाला पैकेट और ये चना मसाला, लॉलीपॉप और अंडा फ्राई, पूरा मिलाकर कितने में पता है? अबे मैंने तुझे शॉर्ट फिल्म का खर्चा बताने के लिए कहा और तू दाल का, बिरयानी का, डायपर का क्या खर्चा बता रहा है ये? अपने फिल्म की ओपनिंग के लिए आए थे ना, घर आए हुए मेहमान का ख्याल रखना पड़ेगा ना। तू ही बता भाई, अगर शॉर्ट फिल्म के ओपनिंग का है तो रिबन बोल, कैची बोल, नारियल बोल तो मैं मान लूंगा, लेकिन लॉलीपॉप, मसाला पैकेट, अंडा फ्राई इनका क्यों बता रहा है ये? अरे ये शॉर्ट फिल्म बना रहा है, अपने घर में फंक्शन कर रहा है ये। वो सब बात जाने दे, शूटिंग कब शुरू होगी बता। हम लोग तो रेडी हैं, लेकिन तेरे साथ कोई लड़की काम नहीं करना चाहती। क्यों? ऐसा क्यों? क्या प्रॉब्लम? तेरे साथ काम करने से बुरे सपने आते कहती है वो। मैं सब समझ गया, मैं अपनी हीरोइन को खुद ढूंढूंगा। ये बारिश बंद होने दे। जो भी लड़की बाइक पर जाती हुई दिखी वो मेरी हीरोइन होगी। यू फॉलो मी। जाकर ढूंढ ले। आज काम होगा क्या? चैलेंज तो कर दिया। नहीं देखते हैं। बारिश कम हो गई। लगता है कोई आ रही है। छी, ये कौन है? वो देखो आ रही है, मेरी हीरोइन मुझे मिल गई। वो पिंक ड्रेस वाली मेरी हीरोइन होगी। चल जल्दी बैठ। लग तो अच्छी रही है। अच्छी नहीं, बहुत ही अच्छी है। भी करके मना लेंगे। चलो पेपर दिखाओ। चंद्रिया बैठ, उसका पीछा कर रहा है। कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला। रुको रुको, पुलिस आ गई। चलो साइड में लो। लाइसेंस कहाँ है? सर, ये क्या? हमें अर्जेंटली अगर जाना मैं है। मर गया तो आपको अच्छा आओ, तुम लगेगा? इधर आओ। क्या मर जाएगा? वो लड़की मुझसे बहुत प्यार करती है सर। सर जरा नहीं, नहीं, की रिंग नहीं दिलाई इसीलिए रूठ कर जा रही है सर। वो लड़की नहीं मिली तो मैं बिल्कुल मर नहीं जाऊंगा होगा। सर। आपको अरे मैं ठीक है, नहीं पीछे जाने सर। दीजिए, चलो जाओ नहीं हो चलो। सकता। चलना, यहाँ पे रोकना। रुक 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 रुक, जल्दी आ जा। हाँ, अब साफ कर लो। कहाँ गई होगी? अरे बाप रे। ए, ये सब क्या कर रहा है तू? अरे भाई कितनी सुंदर लग रही है। पुतले को पहनाया तो कितना अच्छा लग रहा है, लड़की को पहनाया तो अबे हम यहाँ किस काम से आए हैं? चल। कहाँ चली गई मेरी स्वप्न सुंदरी? सुन यार, दोनों साथ रहे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं उसको यहाँ ढूंढता हूँ, तू जाकर शूटिंग का प्लान कर। स्टोरी तो बतानी पड़ेगी ना। सारी हीरोइन को स्टोरी नहीं बतानी पड़ती, कुछ इस पर भी आ जाती है। चल तू जा। अरे मेरी बात तो सुन। अरे हाय। यस सर, आपको क्या चाहिए? गीला कपड़ा है क्या? सॉरी सर, ये लेडीज काउंटर है। गीले कपड़े लेडीज को नहीं लगते क्या? आप क्या कहती हैं? महेश भैया देखना Don't जरा, worry. कोई पागल है। पता नहीं क्या करेगा। सॉरी। हाय, कौन हो तुम? सत्या बाबू द हीरो। क्या चाहिए? मेरे साथ कोई हीरोइन काम नहीं करना चाहती। पूछिए क्यों नहीं करना चाहती? एक्चुअली सर वो क्लाइमेक्स सीन में हीरोइन आकर हीरो के गले लग जाती है। उसे गले तो मैं भी लगाना चाहता था, लेकिन वो मानती ही नहीं थी, रूठ कर चली गई। ये है सर मेरी शॉर्ट फिल्म। ठंडी का मौसम आते ही हम लोग कोयले खरीदते हैं, स्वेटर खरीदते हैं, और फिल्म में हीरोइन को खाना भी बनाना है और गले भी लगाना है। सही बात है ना? मैं गले लगाना है, मुझे शर्म आ रही है। आप शर्मा रही हैं, इसका मतलब आप कन्विंस हो गई? हाँ, हो गई। यू नॉट यू ब्यूटी। यही बात आप पर्दा हटाकर बोलेंगी तो मैं एडवांस में बिल पे कर दूंगा। हाँ भाई, अच्छी लगी ना? कहाँ से आ जाता है? ओके। ए भाग! वाह क्या पतली कमर है तुम्हारी। भाग वहाँ से! सुनो ना। अरे भाई, तो मुझे गले लगाना चाहते थे मैं ना? तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मुझे जाने दो। अजी सुनते हो, ये बदतमीज मुझे छेड़ रहा है, जल्दी आइए ना। अरे अभी तक वो जिंदा है क्या? कहाँ चला गया? लगता है देख लिया।
गले लगाने वाले थे ना, अब मुझसे भाग रहे हो राजा। मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। मैम, ये साड़ी आप पे बहुत अच्छी लगेगी, प्लीज ट्राई करिए। कहाँ गायब हो गई? हाय, आज से तुम्हारे स्टार्स बदलने वाले हैं। एक्सक्यूज मी। यस, मैं अपनी शॉर्ट फिल्म में तुम्हें हीरोइन का ऑफर दे रहा हूँ। चलो, ऑल द बेस्ट। लेट्स गो। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? कमाल है, हीरोइन को हीरोइन का ऑफर दे रहा है। वेट। दीदी, तुम जानती हो इसे? तुम एक दूसरे की बहनें हो क्या? समझ गया, तुम दोनों अपोलो हॉस्पिटल में नर्स की ट्रेनिंग के लिए आई हो ना? क्यों ये सब पेशेंट्स, हॉस्पिटल, मेडिसिन? उससे अच्छा अगर मूवी करूंगी ना तो एक्टिंग, शूटिंग, हीरोइन, एक्टिंग के बारे में ज्यादा सोचना भी नहीं है। जो है सब कुछ मैं देख लूंगा। पहले तुम पीछे देख के लेकिन चलो। आंखें तो आगे है ना। मुझे चक्कर क्यों आ रहा है? बाप रे। दीदी, तुम इतनी बड़ी हीरोइन हो, फिर भी यहाँ के लोग तुम्हें पहचानते नहीं है। सबके सब बेवकूफ है, फिल्में नहीं देखते। चलो उसका पीछा करते हैं। ठीक से देखा ना? चेहरे पर नकाब तो नहीं था ना? चलो चलते हैं। चली जा कहाँ? रही है। रजिस्टर ऑफिस में। वो क्यों? मैं भी लव फेलियर हो भाई, जरूरत पड़ी तो पूरे पुलिस प्रोडक्शन देकर तुम्हारी लवर के साथ शादी करवा दूंगा। तू जाकर गाड़ी निकाल। ठीक है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं खुद रजिस्टर करके आता हूँ। हैं? आप भी जाकर कर लीजिए। ड्यूटी छोड़कर शादी करवाने चले हैं। दीदी, क्या हम रेलवे स्टेशन टाइम पे पहुँच जाएंगे? भैया, हाँ जी? यहाँ से स्टेशन जाने में कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा लगेगा मैडम। गाड़ी हटाओ। लाइसेंस निकालो। सर कौन है आप? ये लीजिए। सत्या बाबू, प्रोड्यूसर कम हीरो। हीरो है आप? सर एक सेल्फी हो जाए। ए, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? अपने बेटे के प्यार की खातिर आत्महत्या करके भूत बनी हुई माँ उस लड़की के शरीर में जाकर उन दोनों को मिलाएगी या नहीं, यही है मेरी शॉर्ट फिल्म का कॉन्सेप्ट। बस 4-5 दिन आप मुझे दे दीजिए, तुम्हें एक अलग दुनिया दिखा दूंगा। अगर चाहो तो मैं खुद तुम्हारे घर वालों से बात करता हूँ। फ्री में काम नहीं करवाऊंगा, 1000-1500 रेम्यूनरेशन भी दिलवा दूंगा। हाँ। सुपर सर। क्या सेल्फी खींच रहा है? नमस्ते मैडम। लड़की के लिए अपनी माँ को गंवा देने वाला एक बदनसीब प्रेमी है। हाँ। धरती उल्टी भी घूम जाए तो भी तुम जैसी लड़की से प्यार करेगी, लेकिन यहाँ करेगी क्योंकि यही स्टोरी की डिमांड है। दीदी, आप कार में बैठो, चलो। हेलो, एक बार पूरी स्टोरी तो सुन लीजिए। हेलो मैडम, गले लगाने वाला सीन भी है। सुनिए, कौन हेलो सी स्टॉप। स्टोरी सुना दी? चली गई वो। उस सीन के बारे में क्यों बताया? उन्होंने आपके लिए फोन नंबर दिया है। पहले भी इतनी देर हो चुकी है और अब ये। क्या तुम आकर सो गई? गो एंड गेट रेडी, ट्रेन का टाइम हो रहा है। मैं बहुत थक गई हूँ दीदी। फास्ट। हेलो दीदी, फादर का फोन है। फादर? फादर ने मेरे फोन पर फोन नहीं किया और ओह माय सिम। हाँ फादर। बेटा स्वाति, वीजा आने में भी 1 वीक और लगेगा। 2 दिन में मैं आ रहा हूँ, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। और एक बात और, तुम जिस होटल में रुकी हुई हो उसे खाली कर दो। मुझे कुछ रॉन्ग कॉल्स आए हैं, मुझे लगता है कि वो यहीं कहीं है। दीदी, व्हाट हैपेंड? टेल मी। क्या हुआ दीदी? एनी प्रॉब्लम? कुछ नहीं, फादर ने कहा कि वीजा आने के लिए 1 वीक का टाइम लग जाएगा। 1 वीक लगेगा? तब तक तुम अकेली कैसे रहोगी दीदी? उसका कोई टेंशन नहीं है, अब वो सब मैं देख लूंगी। अब आई कैन मैनेज माई सेल्फ। वी गेटिंग लेट, कम ऑन लेट्स मूव। नहीं दीदी, मैं भी आपके साथ ही रहूंगी। इट्स ओके, चलो गेट अप।
I don't think that's. I don't know. That's not a dinner. Perhaps some other time. I insist. You insist. You remember we discussed this. The lady insists. Wait up. ये तो भूत बंगला लग रहा है। ये कौन सा लोकेशन है यार? यही है लोकेशन। मैंने कहा वही मुझे सुना रहा है, कुछ नई बात कर। उसके बाद पे ध्यान मत दे, लोकेशन बहुत अच्छा है। पहले इस लड़की को उठा। एक्सक्यूज मी, हेलो। रुकिए, ये डोर काम नहीं करता, उस डोर से आइए। सुन, पहला शॉट ऐसे लो एंगल में रखकर रेवल करेंगे, अच्छा रहेगा। पहले अंदर से फिनिश कर लेते हैं, तू जाके देख ले। ठीक है। भाई ये करने कहाँ जाऊँ? जा कर क्या? ये तो जंगल की तरह लग रहा है। अरे बाप रे! क्या हुआ? सत्या! ए साई! चल चल चल, ये गाड़ी निकाल साई! क्या हुआ? अरे गाड़ी निकाल! चलो चलो गाड़ी में बैठो, चलो ये भूत बंगला है, भागो यहाँ से। अरे वो नहीं। ए, इतना डरता है? ये है अपना हीरो। पता तो है तुझे। साई, लोकेशन एक नंबर है, हम शूटिंग यही करेंगे यार। इसको देख, जा अपना बैग लेके आ। अरे यार मुझे डराओ मत। हट, जा जा। अरे रुको, मैं भी आ रहा हूँ। स्वाति, लेट्स गेट इन। आइए, सीढ़ियों पर आराम से। ये कैसा बंगला है? यहाँ कोई इंसान नहीं रहता क्या? इसीलिए तो तुझे लेकर आए हैं। आराम से बात करो यार। धीरे धीरे बात करो। अबे यहाँ पर तो पिछली बार से भी ज्यादा डस्ट हो गई। क्लीन कर लेंगे यार। बाहर ही खराब है, अंदर बहुत अच्छा है यार। ए, जरा बता, पहला सीन कौन सा करना है? भूत का सीन कर लेते हैं। पहला सीन ही भूत का करेगा? वो नहीं करेंगे, पहले वो गले मिलने वाला सीन कर लेते हैं ना यार। अबे अगर पहली वो सीन कर लेंगे तो वो बेचारी भाग जाएगी। भाग जाएगी तो भाग जाने दे, बाद में मना किया तो क्या करेंगे? दूसरी हीरोइन कहाँ से लाएंगे? कितना नुकसान होगा? मेरे भाई, हम जितना सोचते हैं ये उतना गधा नहीं है। हेलो, तुमको जो समझना है वो समझ लो, मैं अपने बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। हाँ भाई, हमने मान लिया, तू बहुत समझदार है। तू जाकर कैमरा रेडी कर ले। वो जाकर कर लेगा, तू पहले उसे सीन समझा। ए स्वाति,
कहा था ना ऊपर नहीं जाना है। ओह सॉरी। ठीक है, सीन क्या है तुम जानती हो ना? वही प्री क्लाइमैक्स में हीरोइन हीरो को एक्सेप्ट कर लेती है। क्यों नहीं मानेगी वो? जरूर मानेगी। साई समझाने क्या है? क्या हुआ भाई? वो मान गई? क्या कहा? गले तो लगेगी ना? वो मेरे गले लगेगी या मैं उसके गले लगूंगा? जल्दी बता, टेंशन हो रहा है। ऐसे कैसे मान गई? हीरो कौन है ये उसे पता है ना? सुन, कैमरा बुक्स पर से पैन होगा और हीरोइन की ऐसे एंट्री होगी। एंट्री वहीं से लेता है। मैं देख लूंगा तो हीरोइन को बुला। स्वाति कमी है। हाँ, सीक्वेंस पता है ना? वो 80s बिफोर लव स्टोरी है, तो एक्सप्रेशंस भी वैसे ही मैच करने हैं। सत्या आजा। स्वाति यही सीन है, ओके ना? या ओके। क्यों साई, गेटअप ठीक है ना? गले लगाने के लिए अच्छा है ना? हाँ कहीं का, मैं यहाँ पे हूँ। वो तू तुझे इधर ये है? कहाँ से मिला? फेंक, ये पकड़। एक बार देख लेते हैं। एक्शन। रुक, ये क्या? कहाँ जा रहा है तू? वही गले लगाने के लिए। गले लगना यानी एक्सप्रेशंस के साथ करना होता है। जरा एक्सप्रेशंस देना। है ही नहीं, क्यों से निकलवाने? उसे खाएगा क्या? रेप सीन नहीं करना है। एक्सप्रेशंस कैसे लग रहे हैं पता है तुझे? अबे लव सीन है यार, जरा चुप ठीक रह। 2-4 वेरिएशन देता हूँ, उसमें से एक रख लेना। चल साइड में आ। ये मैं जो बता रहा हूँ ये सुन ही नहीं रहा है। आप रेडी है ना? अगर प्रॉब्लम है तो आप खुद ही आकर मेरे गले लग जाइए। बेशरम कहीं। साई तू टेंशन क्यों लेता है यार? उसे जो समझना है समझने दे। आधा एडिटिंग में निकाल देंगे और आधा उस लड़की को दिखा देंगे। अगर ऐसा ही करना है तो फिर वो क्यों चाहिए? तो पैसा कौन देगा? छोड़ दे, जो करना है करने क्या दे। डिस्कस कर रहे हो? रेडी हाँ, रेडी। ठीक। या Action बोल। टेक एक्शन। प्यार और इमोशन दोनों एक ही चीज हैं। ये दोनों दिमाग से उठते हैं। जैसे मैं अभी तुमको अपने गले से लगा लूंगा तो तुम गर्भवती हो जाओगी। तुम्हारा क्या ख्याल है? छे, अबे तुझे डायलॉग किसने बोलने को बोले? अरे मेरे नाटक का डायलॉग है यार। ठीक है, इस बार बिना डायलॉग के सिर्फ आना है और हीरोइन को हाँ, गले लगाना है। ठीक है, समझा? जा। विदाउट डायलॉग ओनली एक्शन। हाँ, without dialogue गले लगा लूं। ठीक है, चल। टेक एक्शन। ये क्या हो रहा है भाई? मुझे बताया क्यों नहीं था? तुम लोगों ने मुझे पिटवाने का प्लान किया है। पैसे भी मैं ही दूं, मार भी मैं ही खाऊं। ए, ये क्या कर रही हो? उसे मार क्यों रही हो? नहीं आता है तो बोल दो नहीं आता। इस तरह किसी को मारना नहीं चाहिए। I'm really sorry. One more please. अरे यार ज्यादा लगी तो नहीं ना? एक बार करते हैं। कोई बात नहीं, लास्ट टेक कर चल ले। ठीक है। एक्शन। आ जाओ, गले लग जाओ। इसे ही अभी जाना था। कि तो पहले तू ये सीन बदल। इसका गले मिलना उस भगवान को भी अच्छा नहीं लग रहा है। ए, बीच में भगवान कहाँ से आ गए? तू फिल्म का हीरो बन सकता है तो भगवान नहीं आ सकता क्या? अरे यार हाँ। वैसे भी पावर तो है नहीं। हाँ। तो क्यों ना हम वो हॉरर सीन कर लें? कौन सा? भाई जिसमें ये सोया हुआ रहता है और इसकी माँ आखिरी से बात करती है। वो वाला अच्छा। सीन ठीक है? हाँ अभी वही सीन ठीक रहेगा। अरे सुन हीरो, जाके अपना ड्रेस चेंज कर ले। तो क्या गले लगने वाला सीन नहीं होगा? भाई जा, अभी जान मत ले, जाके कर ले जा। ठीक है। स्वाति तुम जाकर रिलैक्स कर लो। हाँ? Okay. कैमरा यहाँ पे रख दे। हाँ हाँ रखता हूँ। अरे बाप रे! चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ भूत है भाई। ये क्या भूत भूत लगा रखा है? आईने में अपनी शक्ल देखी हुई है इसने। अबे तेरी तो। सुन भाई, मैंने तुझे गुस्से में नहीं मारा। मेरे जोक पर तुझे हंसी नहीं आई ना, इसीलिए मारा। ए भाई चल यहाँ से, सिटी में करते हैं। ए, शहर में ऐसे घर में शूट करेंगे तो 70 से 80 हजार अरे लगेंगे। यार। हाँ। वैसे भी भूत प्रेत ये सब अपने दिमाग के इल्यूशंस हैं। ऐसा कुछ होता क्या नहीं हुआ? है। कोई प्रॉब्लम है यही क्या? तूने शायद स्वाति की परछाई को देख लिया होगा। तुम लोग कुछ भी बोलो भाई, इस घर में भूत है। अबे भूत से ही डर पैदा होता है और उस डर में हम भगवान को याद करते हैं। बस इतना ही होता है। भूत भगवान कुछ नहीं होता है। भगवान को सामने से देखने की हिम्मत है क्या? डिलीवरी के समय जो दर्द माँ को होता है वही दर्द बच्चे को भी होता है, पर वो दर्द किसी को याद नहीं रहता। ये कौन करता है? भगवान। हाँ। भगवान को ना जानना मूर्खता है। वो नहीं है कहना अज्ञान। मेरा सब कुछ छीनने वाले भगवान के बारे में दोबारा इस घर में बात मत करना। बिकॉज आई हेट गॉड। बच्चे सो रहे हैं इसलिए शांत रहना। उन्होंने क्या कहा कुछ समझ में आया? भूतों की बातें हमारी समझ में नहीं आई। ए, चुप करो तुम लोग। सुबह से एक सीन भी नहीं हुआ है। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बताता हूँ। Cheers! Cheers! हम तो 3-4 लोग हैं और वो यहाँ इतने बड़े घर में अकेली रहती है। उसे डर नहीं लगता क्या? भूतों को डर नहीं लगता। अबे मेरे बोलने पर वो तैयार हुई है। जल्दी काम Correct. खत्म करो और चलते बनो। समझ गए ना? You West fellow. ए, मैंने मांगने से पहले तुम्हें 2 बियर दे दिया है। हाय। हाय बैठो ना। अबे
इनके लिए कुछ है? इट्स ओके। गरम गरम बियर है, ठंडी ठंडी बिरयानी है। ये जोकर से कम नहीं है, इसे ज्यादा भाव मत देना। मैंने उसे बताया कि मैं हीरो हूँ तो 2 पीस ज्यादा दिया, प्लीज। थैंक यू। अच्छा, तुम घर पे क्या बता के आई हो? वैसे किसी को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली मैं हॉस्टल में रहती हूँ, वीजा के लिए वेट कर रही हूँ। आते ही यूएस चली जाऊंगी। यार ये यूएस का क्या चक्कर है? हर किसी को जाना है यूएस यूएस यूएस। मेरा बाप भी मुझे यूएस भेजने के पीछे पड़ा है। वैसे क्या रखा है वहाँ यूएसए में? अरे कुछ नहीं साई, वहाँ जॉब करके आओगे तो दहेज ज्यादा मिलेगा, यही बात है। अगर लड़कियाँ गई तो फिर दहेज नहीं मिलेगा। मुझे तो शादी करनी ही नहीं है। अरे सुपर, हम दोनों की सोच एक जैसी है। अगर तुम दोनों शादी नहीं करोगे तो कोई और नहीं करेगा। अगर नाम और कुंडली दोनों मिल गए ना तो कोई नहीं रुकेगा। ये चिप्स खाइए। अबे नाम और कुंडली कहाँ से आ गई? अभी तेरा नाम क्या है? साई। इसका नाम क्या है? सुधा। उसका नाम क्या है? स्वाति। मेरा नाम क्या है? सत्या। साई। नो मैच। सुधा। नो मैच। सत्या। स्वाति। उच्चारण अलग है लेकिन अक्षर एक जैसे ही है। क्या कहती हो? ओके गाइस, कैरी ऑन। गुड नाइट। हैव अ नाइस डे। तेरी ओवर एक्शन की वजह से वो बेचारी लड़की डर गई। भाई सन्यासी और सनी लियोन ने सिर्फ उच्चारण अलग है, तो क्या इन दोनों की शादी करवा दोगे? अरे तू ऐसी बात करेगा तो बियर नहीं। पहला बियर पीने के बाद तू कौन होता है दूसरा बियर देने वाला? वैसे की तरह दिखता आईने में देखा है कभी? तू और तेरा चेहरा सुबह से उस लड़की को परेशान कर रहा है। अगर वो फिल्म छोड़ के चली गई ना तो देखना मैं तेरा क्या हाल करूँगा। इस बोतल से तेरे को फाड़ दूंगा। मेरी बियर पीकर मुझे ही मार रहा है। दारू किसी की भी हो, चढ़ती एक जैसी है सबको, समझा? इसे दारू चढ़ गई है, कहीं गिर न जाए, संभालना होगा। उठाओ उसे, एक ही बियर में गिर गया। बेटा तुम अभी सो जाओ, तुम्हें सुबह जल्दी उठकर स्कूल जाना है ना। तुम्हारे उठने से पहले वो सब चले जाएंगे। सो जाओ। जैसी तुम्हारा भाई सो गया, तुम भी सो जाओ। सो जा सो जा। अरे निंदिया आजा, मेरे बच्चों को सुला जा। आजा निंदिया, आजा निंदिया, बच्चों को सुला। बच्चे सो गए हैं, ऊपर आना मना है, कहा था ना। जाओ सो जाओ। बारिश और दारू का रिलेशन है क्या? स्वाति, अरे क्या हुआ स्वाति? क्या हुआ स्वाति? क्या हुआ? इतनी डरी हुई क्यों? अरे बोलो ना स्वाति, क्या हुआ? हाँ कौन है वहाँ पर? वो मुझे मार देगी। बोल रहा था ना, पूछा। मुझे मार देगी। चलो चल कर देखते हैं। हाँ चलो। स्वाति मैं हूँ ना, डरो मत। अरे चलो मेरे साथ। ए जल्दी आओ। तुम लोग जाओ, मैं नहीं आऊंगा। हम है ना, चलो आओ। सत्या, 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 सत्या। अरे साईं, सत्या। अरे साईं, पैरों के निशान किसके हैं? तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। स्वाति कुछ नहीं होगा, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, तुम डरो मत, रिलैक्स, मैं अभी आता हूँ। सत्या, सत्या, ये सत्या। स्वाति कहाँ चले गए सब लोग? ये सत्या, सुधा, स्वाति, सत्या, सत्या। सुधा, सुधा।
हाय रेबेका, सरप्राइज। तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हें एक अच्छा गिफ्ट दूंगा कहा था ना। कहूँ कैसा लगा गिफ्ट? माँ को हाय बोलो, हाय बोलो बेटा। देखा कितना गुस्सा आ रहा है इसे, पर जानता हूँ इसे कैसे कूल करना है। हाँ कम ऑन कट द केक। हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम यहाँ पार्टी कर रहे हो क्या? तुम यहाँ क्यों आई? बच्चों तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो ना? हाँ, तुम्हारी तो शादी नहीं हुई है ना? फिर ये बच्चे कहाँ से आए? मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ ना। अरे रुको अभी, कैमरा साइड में इधर। तुम मुझे साइड में लेके क्यों जा रहे हो? मारोगे क्या मुझे? तुमने मुझे मारा? रुको, अभी बताती हूँ। इन्हीं बच्चों की वजह से तुमने मुझे मारा, मैं इन्हें ही मार देती हूँ। नहीं, उन्हें कुछ मत करना। नहीं, ये क्या कर रही हो तुम? नहीं, ये मेरे बच्चे। तुमने क्या कर रही हो तुम? ये मेरे बच्चों को मार दिया तुमने। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ओह माय गॉड, कैसी मेरे बच्चे। रेणुका, मुझे माफ कर दो रेणुका, मेरी वजह से हमारे बच्चे मारे गए। आई एम सॉरी रेणुका। कौन हो तुम? तुम्हें देखते ही डर लगने लगता है। ये कहाँ लेकर आई हो मुझे? चुप, चिल्लाओ मत, बच्चे जग जाएंगे। बच्चे? कहाँ है बच्चे? प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से। तुम्हें जो सपना आया उसका कारण मैं ही हूँ। मेरे सपने के बारे में तुम्हें कैसे पता? तुम मायावी हो या कोई भूत? नहीं चाहिए मुझे। जिस चीज के लिए मना कर रही हो उसी के लिए झुकना पड़ेगा एक दिन तुम्हें। तुम ये सब क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आई बिलीव इन गॉड कहती हो और फिर कहती हो आई हेट गॉड। जो बच्चे जिंदा ही नहीं हो कहती हो वो इस रूम में हमारे साथ मौजूद हैं। इतने बड़े घर में तुम ऐसे अकेली, बिल्कुल अकेली रहती हो। अकेलेपन से डरती हो, इसे मोनोफोबिया कहते हैं। इससे ही भयानक सपने आते हैं। मुझे मोनोफोबिया है ये तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तो अब तक तुमसे ठीक तरह से बात भी नहीं की है। अभी मैं जहाँ खड़ी हूँ बात कर रही हूँ, ये सच है या मेरा वहम, मुझे ये भी नहीं पता। देखो, जितनी ये बात सच है कि मुझे मोनोफोबिया है, उतनी ही ये बात भी सच है कि तुम्हारे बच्चे मर चुके हैं। चुप रहो। याद रहे, मेरे बच्चे मर गए हैं ऐसा आप कभी मत बोलना। भगवान ने मेरा मजाक बनाया, मेरे बच्चों को मुझसे दूर किया। मैं उन्हें अपने पास लाई। जब तक मैं हूँ मेरे बच्चे मेरे साथ रहेंगे, उन्हें कोई दूर नहीं कर सकता। I'm sorry, I'm totally confused. आप कहना क्या चाहती हैं? ये पानी ही है। इसमें किसी को प्रेशर दिखाई दिया तो उसने पावर इवेंट किया, और किसी को हाइड्रोजन दिखाई दिया तो उसने एटम बम इवेंट किया। जानती हो इसका कारण? अपनी अपनी सोच की वजह से है। और मेरे बच्चे मेरी सोच हैं। वो किसी और को दिखे या ना दिखे, पर वो मेरे साथ हैं। मैं कुछ समझ नहीं पा रही। भाषा और डिस्टेंस से कहीं बहुत दूर मैं अपने सुपर नेचुरल पावर की प्रैक्टिस के सहारे बच्चों के साथ जी रही हूँ। इस पावर को कहते हैं टेलीपैथी। टेलीपैथी? हाँ, टेलीपैथी ही कहते हैं। तुम्हारी परेशानियाँ, तुम्हारी दुविधाएं मैंने तुम्हारे बारे में सब पढ़ लिया है। तुम्हें मदद की जरूरत है। तो फिर मेरी प्रॉब्लम का भी सलूशन टेलीपैथी में मिल जाएगा क्या?
जब मैं अकेली हो गई थी तब मुझे इसी से सहारा मिला। दुनिया में हर समस्या का समाधान है, बस तुम्हें चुनना आना चाहिए। अकेलापन तुम्हारी समस्या है। तुम एक विचार से दोस्ती करोगी तो वही सहारा बन जाएगा। उस विचार से दोस्ती करने के लिए तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर कर लोगी तो अपने अंदर के एक नए इंसान से मिलोगी। तो विचार से दोस्ती इस बुक के माध्यम से। मरे हुए सपने भी इसके अध्ययन से जग जाएंगे। चल जल्दी उठ यहाँ से। चुप रह, रेडी हो रहा हूँ ना। बकवास करते रहता है। साजन चले ससुराल। अब बोल। लिपस्टिक लगाने नहीं बोला था, आंखों पे ग्लिसरीन डालना था। लिपस्टिक लगाओ या ग्लिसरीन, एक्सप्रेशन सेम आएगा। सीन क्या है पहले बता। लड़की पहले ही मान चुकी है। बॉडी स्प्रे मार लेता हूँ, फील अच्छा आएगा। अरे साई, ये जो बोल रहा है ना सही बोल रहा है। इसके पसीने के बदबू से मरा हुआ इंसान भी उठ जाएगा। अरे काली, जल्दी आकर आग क्यों नहीं लगाता? नीचे लकड़ियाँ चुभ रही हैं। स्प्रे का डब्बा खींच कर मारूंगा। यहाँ सीन डिस्कस कर रहा हूँ। ज्यादा बोला तो जलाऊंगा नहीं, गाड़ दूंगा। अभी तो तुमने जलने का सीन बताया था, अब गाड़ने की बात कर रहे हो। सीन बदल दिया क्या? सीन बदला है तो मुझे क्यों नहीं बताया? एक्सप्रेशन कैरी करना पड़ता है। गाड़ने के बाद कौन से एक्सप्रेशन कैरी करने हैं? डायलॉग थोड़ी बोलने हैं। जलाओ या जमीन में गाड़ो, एक्सप्रेशन सेम होते हैं। चल चुपचाप सो जा। मतलब फेस में अच्छा फीलिंग देना था। सो जा। सो रहा हूँ। ए साईं, इस सीन में लड़की भी रहेगी ना, वो रहेगी तो अच्छी फीलिंग आएगी। तू उसके पीछे पहले से बहुत पागल है, लेकिन वो नहीं। सडनली वो तुझे हाँ बोलेगी। तू उसी हैप्पी मूड में है और तेरी माँ मर गई। अभी मरना था इसे। क्यों मर गई इसका कारण तुझे पता चला और तूने उसे रिजेक्ट करके यहाँ से जाने को बोल दिया। प्लीज यार, इतनी मेहनत के बाद तो लड़की मानी है यार, और तू भगाने की बात कर रहा है। प्लीज सीन बदल देना। क्या कर रहा है ये? तेरी माँ की आत्मा उसमें चली गई इसलिए उसने तुझे हाँ बोला था। ऐसे प्यार को तू कैसे एक्सेप्ट कर सकता है? एक्चुअली उसे चिल्लाते वक्त तेरे जो एक्सप्रेशंस होंगे, तेरे इमोशंस, वो पेन, वो फ्रस्ट्रेशन, मुझे तेरी और तेरे प्यार की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा स्टेटमेंट कैसा रहेगा जानता है तू? झूठी कहानियां सुनाकर प्रेग्नेंट करके भाग जाते हैं ना। मुझ पर भरोसा कीजिए, आखिरकार मैंने अपने पिता के, अगर आखिरी वक्त में भी उनके साथ नहीं रह पाया तो मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए। तुझे समझ में तो आ रहा है ना? मैं समझ गया। तू जाकर कैमरा रेडी कर, टेक करते हैं। कैमरा ओके। धीरे धीरे, दर्द दिखना चाहिए। मटके में पानी कहाँ है? इतना जल्दी करते हैं क्या? इसको मैनेज कर। रेडी रेडी, मैं लड़की को ले आता हूँ। एक्टिंग करने। इसे पता ना कैसे घूमना है। स्वाति, उसके रिजेक्ट करने के बाद भी तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, बल्कि पूरा सीन एक एक्सप्रेशन के साथ ही कैरी करना है। ऐसे सीन में कंटेंट कनेक्ट करना हो तो एक्सप्रेशन के साथ डायलॉग होगा तो ही इमोशंस करेक्ट कैरी हो पाएंगे। ये क्या है? जो बोला है वो करो। वो बात नहीं है। स्टॉप इट। क्या जानती हो तुम और मुझे सिखाने लग गई? एक्टिंग नहीं आती तो बोल दो, मैं सिखा दूंगा। ओवर एक्टिंग करने की कोशिश मत करो। हाँ? क्या हुआ इसे? मुझे देखकर एक्टिंग सीखने को कहा होगा। परफॉर्मेंस क्या होता है ये जानती भी हो? टाइमिंग के बारे में पता है तुम्हें? शॉर्ट फिल्म ही है ना, खड़े रहकर डायलॉग बोल दोगी तो ड्रामा और मूवी में क्या फर्क रह जाएगा? रेडी है ना? हाँ रेडी है। क्या बात है, क्या एक्सप्रेशन, इतने अच्छे एक्सप्रेशंस। अरे यार, ये तो बहुत अच्छा कर रही है। मुझसे नहीं हो रहा है, उसमें मतलब होगा पर मुझे समझ नहीं आ रहा। आई एम सॉरी। प्लीज कुछ बोलिए, मैं आपसे पूछ रही हूँ, कुछ तो बोलिए। मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा ये बोलकर, इसे फेंक कर जाने वाली भी तुम ही हो। वापस आकर इसे कैसे पढ़ना है ये बात पूछने वाली भी तुम ही हो। दिन भर में बहुत सारे विचार हमारे दिमाग में आते जाते रहते हैं, उन्हें काबू में करना भी हमें आना चाहिए। तुम प्रॉब्लम में हो इसलिए पढ़ने पर फोकस नहीं कर पा रही हो। दिमाग को कंट्रोल करो, फिर तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। हाँ, डिजाइन मैंने भेजा है ना, कैसा लगा? पता है। अच्छा सुनो, जरा सेंटर में जाकर पता करना। ये कौन से डिजाइन की बात कर रहे हैं? जीजू, उसका कुछ नहीं है, वो लोग तो मेरे नीचे काम करते हैं।
अगर 25,000 और भेज दो तो कंप्लीट करके यूट्यूब में डाल सकते हैं। आपके बच्चों का नाम स्पेशल थैंक्स में डाल देंगे ना। कौन सी डिजाइन पे? अरे अपना वाला डिजाइन यार, रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। मुझे बताए बगैर किसने वो डिजाइन बनवाई? और कौन बनवाएगा, मैंने ही क्रिएटिविटी की है भाई। फेसबुक पर 50,000 लाइक्स मिले हैं। ला दिखा, ला। ऐसा क्या पोस्ट किया इसने? ये तो सैंपल है, नेक्स्ट डिजाइन और भी मस्त होगी। मेरी लाइफ सेटल। अरे ये सब क्या है यार? तुम लोग छोटे मोटे चैनल में मेरा नाम बताकर छोटी मोटी नौकरी कर सकते हो। मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर सकता हूँ। तेरे बाप का है क्या? किससे पूछ के अपलोड किया? तू होता कौन है अपलोड करने वाला? साई, पहले तो इसे पकड़, उसे जो करना है करने दे। जहाँ अपलोड करना है करे, हमें कोई लेना देना नहीं है। और अपनी अगली फिल्म में ये नहीं रहेगा, और इसकी फिल्म होते ही इसकी जिंदगी वैसे भी बर्बाद होने वाली है। तू मेरी बात मान, उस लड़की ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। अगर वो थोड़ी सी मेहनत और करेगी ना तो बहुत अच्छी हीरोइन बनेगी। हाँ। प्रमुख अभिनेत्री स्वाति। अरे स्वाति, ये तो पहले से स्टार हीरोइन है यार। ये देख इसमें लिखा है क्या? हाँ ये देख ना। अरे दिखा ना। अरे पकड़ जो करना। अरे पेपर और हीरोइन होने के बाद भी अपने शॉर्ट फिल्म में कैसे काम किया? पकड़ना पकड़ना है। अरे यार पेपर तो फट गया, लेकिन उसने अपनी शॉर्ट फिल्म में काम कैसे किया? हाँ वो मुझसे पट गई है क्या? नहीं तो आधी रात को फोन करके मुझसे क्यों कहते कि आपकी शॉर्ट फिल्म में काम करना है? मुझसे पट गई है वो। कॉल कर और पूछ। एक मिनट। जब डर कांटा बनकर चुभने आए और तुम्हारी हिम्मत उसे वापस कर दे तो समझ लेना तुम समस्या से निकल रही हो। Yes, I did it. Thank you. No need of flight. क्या हुआ? रिसीव नहीं करी, मैसेज कर दूं? मैसेज कर। बोल देना मैंने उसे बुलाया है। ओह, तो आप यहाँ पर हैं। मैं आपको ही ढूंढ रही थी। फ्लाइट के लिए अभी टाइम है। मैं एक बार साईं को मिलकर आती हूँ। जाकर आऊँ क्या? जब तुमने डिसाइड ही कर लिया तो मुझसे क्यों पूछ रही हो? आप ऐसे क्यों करती हैं? जब भी कुछ पूछती हूँ आप सीधे सीधे जवाब क्यों नहीं देती? जवाब ही सवाल का सेटिस्फैक्शन है। एक्सपीरियंस शेयर करना सलाह है। मैं किसी को जवाब नहीं देती, सिर्फ सलाह देती हूँ। किसी मर्द के कारण एक औरत ने जो कुछ भी खोया है वही बता के तुम्हें आगाह कर रही हूँ, क्योंकि तुम किसी मर्द से मिलने जा रही हो।
हेलो, कम इनसाइड। नाइस प्लेस। 1 सेकेंड। अच्छा ये बताओ, तुम इसे YouTube पर अपलोड कब कर रहे हो? इतनी जल्दी? अभी तो बहुत काम बाकी है। Make it fast. You may get a very good opportunity for your film. या डेफिनेटली, उसे तो आना ही पड़ेगा। इतना कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए। ये मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है। मेरी हेल्प करने के लिए एक स्टार हीरोइन अपना लेवल छोड़कर मेरे साथ काम कर रही है। कॉफी मैम। मुझे लगा था तुमने मुझे यहाँ कुछ पूछने के लिए बुलाया है। लगता है तुम तो सब जानते हो। मुझे लगा मैं A to Z जानता हूँ, पर A और Z के बीच का फर्क जानकर मैंने सॉरी कहने के लिए बुलाया। सॉरी? व्हाई? मुझ जैसे एक शॉर्ट फिल्म डायरेक्टर को एक नेशनल फिल्म आर्टिस्ट मिलने पर मुझे उनसे सीखना चाहिए था, ना कि मुझे उन्हें सिखाना चाहिए। अगर हम इसी तरह दुखी होते रहे तो कैसे चलेगा? वैसे तुम्हारे US प्लान का क्या हुआ? ये बात तो ये कॉफी डिसाइड करेगी। कॉफी कैसे डिसाइड करेगी? तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया है, फिर भी तुम मुझसे सुनना चाहते हो ना? मुझे पता है। ये कॉफी मैंने सिप की है। आई नो, आज तक मैंने कभी भी अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं की है, पर अब मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर तुम भी अपना इजहार इस कॉफी के साथ शेयर करोगे तो। Hey, what is this? Come on यार, कॉफी और लाइफ में कुछ ही लेटर्स का डिफरेंस है, बट लव एंड लक्ष्य में बहुत बड़ा डिस्टेंस है, और अभी मुझे मेरा लक्ष्य ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज, आई एम सॉरी। हे, इट्स ओके, आई शेयर इट। सर, जो नहीं है वो कहाँ से आएगा? बैठे बैठे सपने देख रहे हैं क्या? ये सपना था क्या? स्वाति आई क्यों नहीं अब तक? The customer you're trying to call is unreachable at the moment. स्वाति? 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 शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। पुलिस डिपार्टमेंट को खबर है सर। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? एक सेलिब्रिटी है। ये क्या है सर? हम लोग इतनी देर से चिल्ला चिल्ला के पूछ रहे हैं। आप क्या आप लोग पूछने के लिए आए हो? देखने से तो ऐसा नहीं लगता। हीरोइन स्वाति के मिसिंग केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने ऑलरेडी एक ऑफिसर को अपॉइंट कर दिया है। एनकाउंटर में माहिर शिवा ना, वो ऑलरेडी 2 बार सस्पेंड हो चुके हैं, फिर दोबारा उन्हीं को बुलाकर इस केस की जांच करवाना क्या ठीक रहेगा? उस एनकाउंटर में तुम्हारे साथ मैं भी शामिल था, लेकिन पनिशमेंट सिर्फ तुम्हें ही मिला। आपने जो कहा वही नीति है ना सर? एनकाउंटर अच्छे के लिए ही किया था, तो उसमें गलत ही क्या है? उसने जो भी किया सरकार ने उसकी सजा दी, लेकिन वो एक ऐसा ऑफिसर है जो इस केस को पूरी तरह से सॉल्व कर सकता है। मैं इंसाफ करके ही सस्पेंड हुआ हूँ, कुछ गलत करके नहीं हुआ सर। तुम चाहे जितने लॉयल रहो, डिपार्टमेंट से सुनना पड़ता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना हम पुलिस वालों का काम है, समझे आप लोग? ये हीरोइन का मिसिंग केस है, 24 घंटे में ये केस सॉल्व हो जाएगा। जैसे आप लोग अपना काम ईमानदारी से करते हैं, वैसे ही हम लोग भी अपना काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं। मीडिया क्या है तुम तो जानते ही हो सके तो आप लोग कोऑपरेट कीजिए प्लीज। आप रिलैक्स रहिए सर, ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुका है। सर, ये हीरोइन स्वाति की कॉल डिटेल्स है सर। लास्ट कॉल कैब ड्राइवर को किया था। वो है सही। पुलिस चल। रुक, रुक, बता लड़की कहाँ है? रुक 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 रुक। लड़की कहाँ है रे? क्या किया उसके साथ? रुक। रुक वरना गोली मार दूंगा मैं। रुक।
इनसे कुछ भी पता नहीं चलता। अभी तो ये लोग कल ही जेल से बाहर आए हैं। हमें देख के भाग रहा था और एक्सीडेंट हो गया। एम्बुलेंस को फोन कंट्रोल रूम, यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ है, एम्बुलेंस भेज दो। एक शॉर्ट फिल्म की थी सर। अच्छा, क्यों करते हो शॉर्ट फिल्म्स? इससे बड़ी मूवीज के ऑफर्स मिलते हैं। शॉर्ट फिल्म्स यूट्यूब में अपलोड करने से उसे देखकर कोई भी ऑफर दे सकता है। इजी वे। करेक्ट, इजी वे। बिना मेहनत की अच्छे रेंज में जाना चाहते हो, अच्छा है। और तू? डीओपी सर। डीओपी क्या होता है? कैमरामैन। तुम्हारी फिल्म में हीरो हीरो नहीं है क्या? मैं हूँ सर, कमिंग स्टार। ये जनाब कहीं से हीरो लगते हैं? लोगों को जाने दीजिए सर, जब से मैं यहाँ आया हूँ वो ऐसे देख रहे हैं कि कब मुझे मार देगी। तुझे मार के हमें क्या मिलेगा? लाशों को इंट्रोड्यूस कराना ही हमारा काम है। अरे सही। एक्शन हीरो, वाह। थैंक यू सर, मैंने बहुत वेरिएशन दिए हैं, इन गधों ने टेक नहीं किया। वैसे इसके लिए पैसे कहाँ से लाते हो? वो तो मैं ही हूँ सर, हीरो कम प्रोड्यूसर। ठीक है, ये अनुष्का, त्रिशा, नैना तारा, ये सब भी शॉर्ट फिल्में करती है क्या? नहीं सर, हमारे फिल्म का बजट नहीं होता है और हम कैसे बात करेंगे। मतलब वो सब स्टार्स है ना सर। तुम्हारी हीरोइन भी तो स्टार थी, तो उसने क्यों किया? अब तब तक हमें भी पता नहीं था कि वो स्टार है सर। अच्छा, बाद में पता चला। करने के लिए ब्लैकमेल किया, करोगी नहीं तो जान से मार देने की धमकी दी। कब दी? नहीं मानी तो किडनैप किया, फिर जान से मार दिया तुम लोगों ने। हाँ, ये सब तुमने चंद पैसों के लिए किया ना? बताओगे या फिर मैं दूसरा तरीका अपनाऊं? हाँ, ये क्या आवाज निकाल रहा है? यहाँ सिर्फ पुलिस वालों की आवाज गूंजनी चाहिए। हमारे निशान नहीं दिखने चाहिए, पर ब्लड के साथ सच्चाई बाहर आनी चाहिए। यस सर, एज इट इज वही हुआ है सर। जब इस पे 3rd डिग्री अप्लाई किया ना सर, तो सारी सच्चाई पेट से बाहर आ गई। पुलिस वाले के सामने सच जितना जल्दी कबूल करोगे, उतनी ही बॉडी कम डैमेज होगी। ले जाओ इसे। चल लेके जा। महेंद्र पांडे। हाँ चल 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 चल। सर। अरे कुछ नहीं, बस अंदर ले जाके बाहर कर दूंगा। आजा आजा। अरे कुछ नहीं होगा, तू टेंशन मत ले। सर हमारा बॉस यही है, इसे ले जा। तुझे ले जा रहे हैं तो जाना चुपचाप। इतना चिल्ला क्यों रहा है? इन सबको अंदर डालो। सर हमें कुछ पता नहीं है सर। अरे चल सर, छोड़ दीजिए सर हमें। सर प्लीज सर। सर ये फोन मेरा है। तुझे क्या अलग से बोलना पड़ेगा? एक मिनट सर प्लीज। महेंद्र पांडे। सर, ये डेविल कौन है? आप जिस लड़की को ढूंढ रहे हो ना, ये उसी का नंबर है। ये नंबर नहीं है। पर मुझे यही नंबर पता है सर। कॉल डिटेल्स आने में कितना टाइम लगेगा? मिनिमम 2-3 घंटे लगेंगे सर। आखिरी बार तुम लड़की से कहाँ मिले थे? रेणुका के घर पे सर। रेणुका? ये रेणुका कौन है? हम जिस घर में शूट कर रहे थे उस घर की ओनर है, और हमसे भी ज्यादा वही स्वाति की क्लोज रहती थी। उसने कुछ किया होगा सर। महेंद्र पांडे चलो। मरने से पहले मेरी अंतरात्मा क्या कर रहा है? अरे बाप रे पुलिस! चल नीचे। क्या कर रहा था? नीचे चल नीचे। मुझे क्या देख रही हो? चलो साइड में जाओ। सर पकड़ लेना सर। सर गिर जाऊंगा सर मैं। क्या पकड़ूं? रुक पकड़ता हूँ, रुक। वो पता नीचे रख।
सुनो, अगर नजदीक आएगा ना तो ईंट फेंक के मार दूंगा। अगर मुझे कुछ हुआ ना तो इनकाउंटर कर दूंगा तेरा। इनकाउंटर करोगे? समझा? मैंने क्या किया सर? क्या किया तूने बताओ? खाली जगह मिलते ही लड़की को लाके मार दोगे क्या? लड़की को कौन मारेगा सर? अब 3 दिन से देख रहा हूँ घर पूरा खाली है। गाँव से मेरी गर्लफ्रेंड आई, अब तो इसलिए यहाँ ले आया। मैं बेवकूफ दिख रहा हूँ तुझे? क्या करता है तू? जल्दी बता। चेन स्नैचिंग, चोरी, हाँ बता। मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए सर। अगर 2 दिन काम करूँगा ना तो 1 महीना बैठ के खा सकता हूँ मैं। सिर्फ 2 दिन में इतना सारा पैसा? करता क्या है तू? बता दूंगा तो छोड़ दोगे? हाँ छोड़ दूंगा ना, बता। आप लोग वीकेंड में ड्रंक एंड ड्राइव करते हैं ना? जो लोग पीकर चलाते हैं उनको मैं यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ लेकर आता हूँ, और आप जैसे लोगों से मैं उनको बचाता हूँ। एक कार का 500 रुपए लेता हूँ। अरे बाप रे, इतनी मेहनत से उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं और तू मदद करके उन्हें बचा लेता है? इतना दिमाग कहाँ से लाता है रे तू? मतलब कि आप लोग आपके एंगल से सोचते हैं और हम लोग हमारे एंगल से सोचते हैं। हाँ करेक्ट तो है, इसमें गलत क्या है? हाँ सर यही है। नमस्ते सर। अबे तेरी तो चल सर। कॉल डाटा मिल गया है। लास्ट कॉल चर्च के फादर का है, लेकिन 4 दिन पहले वो मर चुके हैं सर। उनकी सारी चीजें चर्च के पास है सर, आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। ओके चलो सर, मैं आपको पूरा खंबा दे दूंगा सर, मुझे छोड़ दीजिए। फुल पेट्रोल क्या? मैं तुझे वाइन शॉप देता हूँ ना। ये कौन है? इसकी अलग स्टोरी है सर, शक हुआ इसलिए पकड़ लिया। इन दोनों को लेकर पुलिस स्टेशन चलो, मैं आता हूँ। चल रहे सर, चल। फादर के जितने भी जरूरी कागजात थे सब इसी में हैं। थैंक यू। साई यार, हमारा क्या होगा? हमने कुछ नहीं किया बोल देंगे तो हम छूट जाएंगे। ये शॉर्ट फिल्म का चक्कर छोड़ो और गांव चलते हैं। हाँ यार, मैं भी अपने गांव जाकर मच्छी पकड़ने का काम करूंगा, नहीं तो मेरा बाप यहाँ आ जाएगा। अरे टेंशन मत लो, ये सब तो कॉमन है। ए तू चुप रह। सुन, तू ऐसे ही बोलता रहेगा, हम लोग आपस में झगड़ा नहीं करेंगे। मुस्तफा 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 मुस्तफा, फ्रेंडशिप पावरफुल। मुस्तफा मुस्तफा सर, क्यों मारे सर? आखिरी बार तू उस लड़की से कब मिला था बता? सर, इस महीने की 3 तारीख को सर। कैसे कैसे कैसे? जब वो 2 तारीख को ही मर गई थी तो 3 तारीख को कैसे मिला तू? ये देख डेथ सर्टिफिकेट देख। स्वाति मर गई। ए सुधा, क्या बोल रहे हैं लोग? मिशेल शुक्ला से टाइप करवा लो और जल्दी ये फाइल रेडी हो जानी चाहिए। ओके सेक्शन नोट डाउन द एड्रेस। सर को दिखा दो। क्यों मारा उस लड़की को? सर आप एक बार मेरे साथ तो आइए सर, आइए ना सर, आइए सर प्लीज। ये क्या न्यूसेंस है? Do you know who I am? Swati here. What's the matter? Tell me. Come on, tell me. हेलो ऑफिसर। वेलकम। Nice to meet you. आइए। Hello. How are you? Yeah, I'm fine. देखकर समझ नहीं आ रहा क्या? I'm very fine. वैसे अगर 2 दिन नहीं दिखे तो क्या मार दोगे इंसान को? हमें प्राइवेसी नहीं चाहिए? क्या समझ रखा है हमें? आंखों के सामने ही हूँ और जिंदा हूँ। वैसे आपने उन्हें क्यों अरेस्ट किया? रिलीज देम नाउ। नेशनल अवार्ड विनर स्वाति ही हूँ। ओके ओके कूल। अब आप ये देखिए, कौन है आप? क्यों मारा उस लड़की को? सर छोड़ दीजिए सर। सर आप मेरी बात तो सुनिए सर।
नेशनल अवार्ड विनर स्वाति हूँ मैं। रोज एक नया रूप लेने वाली साउथ एक्ट्रेस स्वाति मिसिंग केस। मैं ही स्वाति हूँ, ऐसा पुलिस कर्मियों से कहने वाली एक औरत से हलचल। टेलीपैथी में माहिर डॉक्टर मालती के सामने केस की छानबीन। स्वाति के इस बयान से पूरे पुलिस फोर्स में हलचल मची हुई है। बताओ, स्वाति के साथ क्या किया? कितनी बार बताऊं, मैं ही स्वाति हूँ। ओके स्वाति, आप क्या करती हैं? मैं एक्ट्रेस हूँ। तो पुलिस स्टेशन किस लिए आई? मेरे फैंस हर जगह हैं। मैं जिंदा हूँ ये उन्हें याद दिलाने के लिए। उसके लिए एक प्रेस मीट रख देती ना, यहाँ तक आने की क्या जरूरत थी? सिर्फ आपको बता दिया तो सबको एक साथ क्लैरिटी मिल जाएगी, इसीलिए। ओके स्वाति, रेणुका विलियम्स से आपका क्या संबंध है? मुझे जाना है, मुझे बहुत सारे काम हैं। इस वक्त तुम पुलिस कस्टडी में हो, ये बात समझ में नहीं आती? क्यों डॉक्टर, अपनी बच्ची की फिक्र हो रही है क्या? कुछ नहीं होगा उसे। Stop it! क्या हुआ मैडम, बात क्या है? सडनली बाहर आ गई आप? वो शॉर्ट फिल्म डायरेक्टर कौन है? What is this? हम लोग ऐसे ही पूछताछ करते हैं मैडम, चाय कॉफी देकर के पूछते हैं तो कोई कुछ बताता ही नहीं है। इसे मैं अपने साथ ले जा रही हूँ। You don't worry. वैसे डॉक्टर every half an hour pulse, you know everything. I will take care. Thank you. See, मेरे आने तक उससे कोई कुछ नहीं पूछेगा। डॉक्टर के अलावा कोई भी उसके रूम में नहीं जाएगा, ओके? Come with me. इसे कहाँ लेके जा रही है सर? अरे मैडम, इतनी सी चोट के लिए इतने बड़े हॉस्पिटल में किस लिए? कोई जरूरत नहीं है। Hey, my baby. She will be okay. ये Nothing to worry. Thank अपनी you. बच्ची के लिए आई थी, बेकार में ज्यादा सोच लिया। Everything is okay, sir. अंदर ले जाकर सुला दो। ठीक है मैडम। कम। वो खून साफ कर लो। मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? टेल मी, तुम स्वाति को कैसे जानते हो? मैं उसे 1 हफ्ते से जानता हूँ। और रेणुका के बारे में? एक पागल के बारे में जानने के लिए क्या हो सकता है? वो पागल है, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं पागल नहीं हूँ, इसलिए। वो आप सबको पागल बना रही है, ये मैं अच्छे से देख रहा हूँ। पुलिस ऑफिसर उसके घर पे जाकर एक भी एविडेंस हासिल नहीं कर पाए। आप भी रेणुका से बात करती रही, लेकिन एक भी बात आप उससे उगलवा नहीं पाई। स्वाति रेणुका से क्लोज थी, ये बात मैं शुरू से ही पुलिस वालों को बताता रहा। रेणुका ने दिए हुए बुक्स को पढ़ने के बाद ही स्वाति के बिहेवियर में, बातों में बदलाव आया है। असल में उन बुक्स में है क्या, और रेणुका के हाथ में वो डायरी कौन सी है, और वो बुक्स उसने स्वाति को किस लिए दी? यही है वो बुक्स। टेलीपैथी। यस, यू गॉट इट। ये टेलीपैथी क्या है? अभी हमें टेलीपैथी के बारे में नहीं, स्वाति के बारे में जानना है। वो कैमरा जूम करो, वो कॉर्नर वाला। सर आप मैंने जितना कहा उतना करो। बस 1 मिनट में सब खत्म हो जाएगा। जान जाने से पहले स्वाति के साथ क्या किया है, बोलो बोलो। 90 से 100 के बीच रहेगा तुम्हारा वजन। इतनी ठंड में तुम गन तक नहीं संभाल पा रहे हो, मुझे क्या संभालोगे? कितनी देर भी रख लो, ऐसे ही रहूंगी मैं। कैसे रहोगी तुम? मैं क्या तुम्हें पागल दिखाई दे रहा हूँ? हाँ,
मुझे कैसे दिख रहे हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो किसी को नहीं दिखोगे। वैसे भी तुम्हारे हाथों में ये गन हार्ट के काफी नजदीक है। औरत हो इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, वरना स्टॉप इट। आर यू ओके? व्हाट इज दिस? ये तुम क्या करने वाले थे? आपने करने क्या दिया है? करेक्ट टाइम पे बीच में आ गई, वरना उसको। उसने स्वाति के साथ क्या किया है ये हमें जानना बहुत जरूरी है। मार दिया इसने। इसने कहा क्या आपसे? यानी स्वाति आज भी जिंदा, ये कहना चाहती है? नहीं है, ये आप प्रूफ कर सकते हैं? मैं प्रूफ कर सकता हूँ, पर मुझे मेरा काम तो करने दीजिए। बेटा लाला सच बोल, ऐसे पूछने पर सच बाहर नहीं आता है। मेरी माँ मेरा बाप ऐसे गुनहगारों से बुलवाना पड़ता है, तब जाके आता है सच बाहर। केस को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ने वाला। छोड़ने के लिए कौन कह रहा है ऑफिसर? कुछ भी हो जाए छोड़िए मत, ये मैं समझा रही हूँ आपको। आपके सवालों के जवाब देने के लिए वो किसी नर्सरी क्लास की स्टूडेंट दिखाई दे रही है। इंद्रिय निग्रह से सामने वाले की सोच को भी पढ़ पाए ऐसी शक्ति उसकी मुट्ठी में बंद है। शी इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेडी। दैट्स द पावर ऑफ टेलीपैथी। शी इज इन टेलीपैथी। ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, पर मानने के लिए वो सब सच नहीं होती। मानना पड़ता है ऑफिसर। मुझे एक बात बताइए, आपकी बॉडी में बुलेट है, ये बात उसे कैसे पता चली? मेरे साथ आइए। टेलीपैथी, भाव ग्राहक प्रसारण विद्या। आसान शब्दों में कहा जाए तो माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन। अपने पास किसी भी तरह के साधन के बगैर, बिना किसी भाषा की मदद से कुछ मीलों दूर के इंसान की फीलिंग को जानना और उन तक फीलिंग्स पहुंचाना, और वो भी अपनी माइंड की मदद से। ये सब एक्स्ट्रा परसेप्शन नाम की प्रक्रिया से करते हैं, और इसी विद्या को टेलीपैथी कहते हैं। ये टेलीपैथी किसी भी तंत्र, मंत्र, जादू, टोने से भी कई ताकतवर महाशक्ति रखने वाली विद्या है। एंशिएंट ग्रीक के हिसाब से टेली यानी डिस्टेंस, दूरी, पाठ्य यानी फीलिंग्स, परसेप्शन, पैशन, एक्सपीरियंसेस। पूर्व काल में जब ऋषि ध्यान करते थे तो 7 समंदर पार बैठे ऋषियों के साथ इसी टेलीपैथी की मदद से वो बात किया करते थे। ऐसा ग्रंथों में भी बताया गया है। ख्रिस्त पूर्व प्राचीन ग्रीक युद्धों में भी इस टेलीपैथी का इस्तेमाल किया जाता था। पैरासाइकोलॉजी के हिसाब से टेलीपैथी 4 स्टेजेस में बांटा गया है: लेटेंट, इंडियोटिव, इमोटिव एंड सुपर कॉन्शियस टेलीपैथी। टेलीपैथी हमारे इस आधुनिक काल में पहली बार 1882 में फाउंडर ऑफ द सोसाइटी फॉर फिजिकल रिसर्च W.H. फ्रेडरिक ने पहचाना था। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के किए रिसर्च में पार्टिसिपेंट्स ने ऑलमोस्ट 70 to 80% करेक्ट इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर किया है, ऐसा प्रूव किया गया था। सुनने में भले ही आश्चर्य लगे, हायर लेवल ऑफ टेलीपैथी में सामानों को भी हिला सकते हैं। इतना ही क्यों, बिना किसी हिंट के आमने सामने बैठे हुए 2 इंसानों के मुंह से एक ही समय पर एक ही बात उगलवा सकते हैं। किसी को याद करके उनके कॉल करने से पहले सामने से उसी इंसान के फोन का, ये सब हमें रोजमर्रा की जिंदगी में नॉर्मल लगता है। आमतौर पर औरतों में सहज इंट्यूशन की वजह से टेलीपैथी लड़कों से भी ज्यादा लड़कियों में ज्यादा पाई जाती है। अगर आसान शब्दों में कहूँ तो औरतों का माइंड काफी इजीली ट्यून हो पाता है। एक बार अगर इस टेलीपैथी में 2 लोग जुड़ गए तो वो लोग सिर्फ अपनी भावनाओं को ही एक्सचेंज नहीं कर सकते, बल्कि एक दूसरे के अंदर भी जा सकते हैं। फिलहाल रेणुका की टेलीपैथी कौन से लेवल पर है ये हम लोग श्योर नहीं बता सकते। अभी हमें उसकी सोच को न्यूट्रल स्टेज पर लाना है। उसे जो भी सच पता है उसे डराकर या धमकाकर हम बाहर ला सकते हैं, ऐसा हमारा सोचना हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। दिस इज अरोमा थेरेपी। सडनली कोई खुशबू आते ही हम चाहे किसी भी सोच में हो, 1 मिनट में हमारा माइंड वो स्मेल पहचान ही लेता है। दैट इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रल स्टेट ऑफ माइंड। दिस इज कलर थेरेपी। हम चाहे कितने भी मायूस हो, हमारा ध्यान उसकी तरफ खींचने की ताकत सिर्फ कलर्स में ही होती है। हर एक रंग में अलग अलग इमोशंस होते हैं। अभी मैंने जो ड्रेस पहना है उसमें भी कलर्स हैं। सामने वाले का ध्यान अपनी तरफ खींचना यही कलर थेरेपी है। दिस इज कॉल्ड साउंड थेरेपी। ये सब सिर्फ रेणुका और उसकी सोच को अपनी तरफ लाने के लिए करने की छोटी छोटी कोशिशें हैं। पहले अगर हम ये सब कर पाएं तो स्वाति का, रेणुका का और टेलीपैथी का क्या नाता है ये हम जान पाएं। सो कोऑपरेट कीजिए प्लीज। हिचकियां रोकना चाहती हो तो ये पानी पीना पड़ेगा, और पानी पीने के लिए तुम्हें स्वाति कहाँ है ये बताना पड़ेगा। बताओ स्वाति कहाँ पर है, सीधी तरह से बता दो। बोलो। जाओ पांडे। स्वाति कहाँ है बताओ। आज मैं मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं। दरवाजा खोल। स्वाति कहाँ है बताओ।
दरवाजा खोल। के साथ क्या किया बताओ, बोलो कहाँ रखा है तुमने उसे? क्या देख रही हो? हे! क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? मुझे सर अंदर क्यों गया तू? Look at me. अरोमा थेरेपी मेरी आत्मा को काबू में कर लेगी ऐसा लगता है। बुज़दिल ही सर झुकाकर जवाब देते हैं, हिम्मत वाले आंखों में देखकर बात करते हैं। आइडेंटिफाई करके मेरे शरीर पर कितने कलर्स है बताओ। जब से आई हो मेरे माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो। आपकी आंखों में सीधे ना देख सकूं इसीलिए अपने शरीर पर 12 रंग पहन कर आई हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी आंखों में इतना डर क्यों है? तुम मेरे रास्ते में नहीं आओगी ये बात मुझे पता है। सीधे पूछ रही हूँ, स्वाति कहाँ है मिस रेणुका विलियम्स? मैं भी सीधे से पूछ रही हूँ, रेणुका कौन है? ए, 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 मुहावरे सुनाकर पुलिस वालों के हाथों में हथकड़ी डाल दोगे तो सारे केस आर्ग्यूमेंट में रुक जाएंगे। हमें जजमेंट चाहिए। एक औरत की दुश्मन एक औरत ही होती है। अगर एक औरत अपने स्वार्थ के लिए एक औरत को साइको बना दे तो वो दूसरी औरत की जिंदगी कैसे रहेगी? यही वो कहानी। शरद चंद्र, उनकी बनाई हुई पेंटिंग मेरी क्लास में सभी को पसंद थी, पर मुझे वो पसंद थे। मेरा लक्ष्य उनका प्यार पाना और उनका लक्ष्य अपनी पेंटिंग को हर दिन आर्ट गैलरी में रजिस्टर करवाना था। पर गरीबी के कारण वो मुझसे इतनी दूर चले गए कि उन्हें ढूंढते ढूंढते मेरी आंखें थक गईं। लेकिन वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए इन सब परेशानियों से लड़ रहे थे। अपने सपनों के आगे ना तो उन्हें किसी का प्यार दिखाई दे रहा था, ना किसी के जज्बात। सबकी भावनाओं को कुचलते हुए वो बस आगे बढ़ रहे थे। पर उनकी आर्ट गैलरी को मैंने अपने घर में सजाया हुआ था, जिससे मुझे हमेशा उनकी याद आती रहती थी। मेरे घर में जो भी आता था उन पेंटिंग्स की तारीफ करता था तो मुझे खुशी मिलती थी, और उन पेंटिंग से जो पैसे मिलते थे उससे मैं उस आर्ट गैलरी को बढ़ा रही थी। उनकी पेंटिंग्स देश विदेश में फेमस होने लगी, उनका बहुत नाम होने लगा। ये सब मैं कर रही हूँ ये जानकर वो मेरे पास वापस आए, और ये सब देखकर खुश होकर उन्होंने मेरी एक तस्वीर बनाई, बहुत सुंदर तस्वीर, और तस्वीर के माथे पर बिंदी लगा दी। इस बात से खुश होकर मैंने उनसे अपने मन की बात कह दी, मगर उन्होंने कहा कि तुमने मेरे सपनों को उड़ान दी है। मैं तुम्हारी पूजा करता हूँ, मैं तुम्हारा बहुत आदर करता हूँ, पर मैं तुम्हें अपना जीवन साथी नहीं बना सकता। ये कहकर उन्होंने मुझसे माफी मांग ली। मेरे सपने चकनाचूर हो गए, मैं पागल हो गई। मेरा प्यार मेरी उम्र के साथ बढ़ता गया। तुम मुझे इस जन्म में नहीं मिलोगे तो मैं तुम्हें अगले जन्म में हासिल करूंगी। मेरा ये जुनून बटा गया। मैं उसके प्यार को हासिल करने का तरीका खोजने लगी, और मैंने ये विद्या सीखी जिससे मैं उसे हासिल कर सकूं। वो मुझे नहीं अपना सकता था, मेरे चेहरे को नहीं अपना सकता था, तो मैंने स्वाति का इस्तेमाल किया। स्वाति के चेहरे को तो अपनाएगा वो। मैंने अपने लक्ष्य के लिए ये किया। तुम औरत ही हो ना? अरे कम से कम इंसान हो या नहीं? अब हम इसका क्या करें? स्वाति की सोच को मारने वाली तुम एक खूनी हो। स्वाति के माइंड को बस में करने वाली तुम एक डाइन हो। स्वाति के शरीर के साथ अपना सपना पूरा करने वाली तुम एक रेपिस्ट हो। इंडियन पेनल कोर्ट में भी इस जुर्म की कोई सजा नहीं है। क्या करूं इसका? इसे सजाए मौत ही सुनाना होगा। What is this? Try to understand. Control yourself. स्वाति जिंदा है,
पर मुसीबत में है, बंदी है, उसे ढूंढना होगा कुछ भी करके। तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। कुछ भी कर लो, स्वाति को मुझसे 1 इंच भी दूर नहीं कर पाओगे। स्वाति खुद स्वाति नहीं है, रेणुका बन गई है। वो अपनी पलकें तब झपकाएगी जब मैं इशारा करूंगी। वो सांस ले रही है तो मेरी दी हुई भीख है। 2 बार बात करते ही 4 बार गन निकालते हो। पॉइंट ब्लैंक में ही हूँ, मार दो। जब तक स्वाति जिंदा रहेगी मेरा सपना भी जिंदा रहेगा। अगर मैंने गुस्से से आंखें लाल की तो स्वाति की मौत हो जाएगी। जब से आई हूँ स्वाति कहाँ है, स्वाति कहाँ है, स्वाति कहाँ है? स्वाति को दिखाऊंगी। देखने की हिम्मत है? हाँ? हिम्मत है? कौन हो तुम और बारिश में क्या कर रही हो? अच्छा ठीक है, पहले अंदर चलो। अब मुझे बताओ, तुम कहां से आई हो? अरे अरे, लगता है बहुत बिक गई हो। पहले तुम अंदर जाओ और जाकर कपड़े बदल लो। जाओ जाओ। वास्को, वास्को। से आई हो? ऐसे क्या देख रही हो? यहाँ भीगे कपड़ों में बैठी हो, कपड़े बदलने के बजाय यहाँ के तेल मालिश कर रही हो। तुम्हें कौन लेके आया? यही मुझे यहाँ लेकर आए हैं। ये लाए? ये क्या लगते हैं तुम्हारे? हैं? चलो चलो निकलो। अगर इन्हें पता चल गया कि तुमने मुझे यहाँ से बाहर निकाल दिया तो ये तुम्हें निकाल मुझे निकाल देंगे ये साहब? अच्छा ठीक है, तुम अंदर जाओ, ये तेल मालिश वगैरह मैं देख लूंगा। चलो जाओ 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 जाओ, जाओ। चलो उठो भी। मसाज 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 कर कर के हाथ दर्द हो गए मेरे तो। आपने इतनी सारी पी ली? सॉरी गुरुजी। स्वीट ड्रीम्स। हेलो हेलो मैडम, क्या कर रही हो तुम यहाँ? अंदर जाओ ना,
अंदर जाकर सो जाओ। अरे क्या देख रही हो ऐसे, जाओ अंदर। ओहो, नखरे तो देखो, क्रेजी गर्ल। कुंडी लगा देता हूँ। सॉरी यार, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ओके। ये आवाज कैसी है? कोई डिस्टर्ब कर रहा है। डार्लिंग बस मैं 1 मिनट में जाके आया। ये कहाँ से आ गई यार, चैन से पीने भी नहीं देती है। क्रेजी गर्ल। ये क्या कर रही है? अरे मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। तू यहाँ क्या कर रही? ओ ये चिकन खा रही है। ये कौन सा टाइम है चिकन खाने का? भूख लगी है। ठीक है तो जल्दी से खा और सो जा, क्रेजी गर्ल। पर मैंने तो कुंडी लगाई थी, ये बाहर कैसे आ गई? कुंडी भी लगी हुई है। लगता है मुझे ज्यादा चढ़ गई है। सॉरी। गुड नाइट। वास्को कहाँ रह गया? वास्को, वास्को है, वास्को। कौन हो तुम? भूल गए क्या? अच्छा सॉरी, तुम हो। पहले जाकर ये साड़ी बदल लो। क्यों? अच्छी तो है। तुम्हारा अच्छा लगना और मेरा बदलने को कहना, दोनों में बहुत बड़ी कहानी है। जिस घर में कोई औरत नहीं है उस घर में ये साड़ी मिली, तब मुझे पता चल गया कि कोई तो कहानी जरूर है। बताइए ना प्लीज प्लीज, बताइए ना किसकी साड़ी है? वन साइड लव, बताइए ना प्लीज प्लीज प्लीज। सबको बताने वाली ये कहानी नहीं है और तुम इस कहानी को समझ भी नहीं पाओगी। पहले जाओ और ये साड़ी बदल लो, जाओ। हे, ये क्या है? ये ठीक है ना, या इसके पीछे भी कोई कहानी है? मेरी कहानी को रहने दो, पर तुम ये बताओ, आधी रात को बारिश में अकेली क्या कर रही थी? अच्छा ठीक है, पहले तुम बैठ जाओ। अगर मैं बैठ गई तो परोसेगा कौन? अरे मैं परोसता हूँ, पहले तुम बैठ जाओ। बैठो। और अब बताओ, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम कहाँ से आई हो? फेसबुक फ्रेंड है, नेक्स्ट वीक ही यूएस से आ रहा है वो। पेरेंट्स को बिल्कुल पसंद नहीं है, हाउस अरेस्ट कर दिया मुझे, तो मैं भी वहाँ से भाग कर आ गई। अपने पेरेंट्स को कह दिया अगर घर आई तो अपने उस फ्रेंड के साथ ही आऊंगी, नहीं तो उस घर में मेरी लाश ही आएगी। प्यार को पाने की कोशिश करो, हासिल करने की इच्छा मत रखो। जिद के पीछे नादानगी छुपी होती है और आशा के पीछे सोच होती है। लव एक इमोशन है, शादी लाइफ में एक डिटर्मिनेशन है। दोनों ही जरूरी है, लेकिन दोनों एक जैसे ही होने चाहिए। यू आर नॉट अ किड,
तुम दोनों की शादी मैं करवाऊंगा। अगर उसकी कोई फोटो है तो मुझे दो, एयरपोर्ट से डायरेक्ट यहीं लेकर आ जाऊंगा। अभी तो मेरे पास नहीं है। अब तो फिर कैसे होगा? आइडिया, आप आर्टिस्ट हो ना, मैं आपको बताती जाती हूँ वो कैसा दिखता है, आप उसकी पेंटिंग बना दीजिए। कहाँ मर गया था? क्या तुम्हें पता नहीं घर में गेस्ट आए हैं? गेस्ट हो तो देख लेता, घोस्ट हो उनका क्या करूं? शहर के सारे भगवानों के पास जाकर वापस आने में टाइम तो लगता ही है ना। ये घोस्ट क्या है? गुरुजी, रात को मैंने मेरी शक्ल देख ली, मेरी परछाई, रात भर बुरे सपने आते रहे। आपको क्या है? आपने तो फुल बॉटल में से मेरे लिए बस इतनी सी छोड़ी थी। ये कौन है? ये ड्रेस कैसी और ये कलर कैसा? गुरुजी के साथ खेल खेल रही हो क्या? इसको तो अक्ल नहीं है, आपकी बुद्धि फिर गई क्या? गुरुजी, रात को भी मुझे यही कंफ्यूजन था। अभी आपने मुझे मारा नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपने मुझे मारा। इडियट, रात को मेरे घर लौटने से पहले निकल जाना, वरना जान ले लूंगा, समझे? मुझे निकलने को कह रहे हैं और जा खुद रहे हैं, क्या बड़ा कंफ्यूजन है। और तुम अब तक यहाँ क्या कर रही हो? जाओ ना। अरे ऐसे क्या देख रही हो? ये घूर के डराने की कोशिश मत करो, वो दिन गए, चलो जाओ निकलो। ये दूसरा कंफ्यूजन है, तुमने मुझे मारा? नहीं तो फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? कुछ तो क्लैरिटी मिसिंग है भाई। क्या हुआ मास्को? किस चीज की क्लैरिटी चाहिए? रात में मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा जिसमें तुम भूत बनी हुई थी। मैं भूत ही हूँ वास्को। कॉमेडी करने की जरूरत नहीं है। मैं भूत ही हूँ। अरे मैं भूत ही हूँ वास्को। पियक्कड़ कहीं का, पता नहीं क्या देखा और क्या समझ बैठा। ये सब मैं नहीं मानता। हे, क्या है? सर, कुरियर सर। दिल्ली से आया है सर। ऑलरेडी आपकी वाइफ ने साइन कर दिया है। ठीक है, जो भी है देख लो। हे, घर में सिर्फ वाइफ ही रहती है क्या? और कोई रिलेशन नहीं हो सकता? आप खुद ही देख लीजिए। मिसेज रेणुका शरद। गुरुजी, उसकी नजरों में हवस भरी हुई है। गुरुजी, वो इंसान है या भूत पता नहीं। क्यों आई है, कहाँ से आई है, ये अब आप ही समझो। लेकिन संभल कर रहना गुरुजी, मैं जा रहा हूँ। अगर वो गेस्ट होती तो देख लेता, पर वो तो घोस्ट है, उसका क्या करूं? गेस्ट होते तो देख लेता, घोस्ट का क्या करूं? तुमसे कितनी बार बोला ये साड़ी मत पहनो। तुमसे ही बोल रहा हूं। कौन हो तुम? White beard, sharp eyes, spectacles. जब भी मैं कोई रंग छूता हूं, दूसरे रंगों को भी छूने की इच्छा होती है। ज्यादा सोचना बंद करो, उससे बैलेंस करना ही मेरी जिम्मेदारी है। तुम चाहे किसी भी रूप में आ जाओ, मेरे मन में तुम्हारा जो रूप है वही रहेगा। मेरी ये जिंदगी तुम्हारी ही दी हुई है। तुम्हें बाहर निकालने का हक मुझे नहीं है, पर दोबारा कभी यहां नहीं आना, इसकी मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, मिसेस रेणुका विलियम्स। चलो।
जो कहोगे मुझे सुनाई नहीं देगा। मैं जो कहूँगी तुम वो सुनो। शादी होती है मंडप में, पर हमारी शादी होगी पेंट में। करो, क्या करना है पता है ना? तुम और मैं मिलकर बनाएंगे। शुरू हो जाओ। No way. ओह गॉड, स्वाति मुसीबत में है। स्टॉप इट, स्वाति को बचाना होगा। हेलो गीता, कहाँ हो तुम? ओके, महेंद्र पांडे इधर आओ। यस सर। चलो मेरे साथ। स्वाति कहाँ है मैंने पता कर लिया है। उसे बचाना अब तुम लोगों की जिम्मेदारी है। आप लोगों ने जो जगह बताई थी वो यही है सर। यहाँ पिछले 60 साल से कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है सर। दिस इज एन ओपन लैंड सर। हम लोगों की इंक्वायरी के हिसाब से शरद नाम का कोई इंसान है ही नहीं। वोटर लिस्ट में या आधार लिस्ट में ऐसा कोई नाम रजिस्टर हुआ ही नहीं है सर। आपको किसी ने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है सर। सॉरी सर, कोई जानबूझकर आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा। ये सब तुम किस लिए कर रही हो? प्यार कहा, प्रेमी बताया, अपनी जान कहा, वो दोनों को यही बताकर तुम मुझे यहाँ लेकर आ गई। अगर तेरी समाधि बना दूं तो मुझे कोई पूछने वाला नहीं। अब तो बता दो वो कहाँ है? शरद कहाँ है? आएगा, उसे आना ही पड़ेगा। जो है ही नहीं उससे कहाँ से लेके आओगी तुम? मुझे पता नहीं था, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा होगा। आई एम रियली सॉरी सर। आई एम शरद। स्वाति मेरे पास ही है। शी इज आउट ऑफ डेंजर। प्लीज मेरे साथ चलें। बताओ तुम कौन हो? ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? और जिसने एक्सीडेंट किया उसे तुम जानती हो? शरद, ये एक्सीडेंट करवाने वाला वही है। शरद?
वो तुम्हें क्यों मारना चाहेगा? उसे और स्वाति को बचाने के लिए तुम लोग वहाँ गए थे। नहीं सर, वही तो दीदी का दुश्मन है। वो तो अब तक दीदी को मार चुका होगा। तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारा और स्वाति का रिलेशन क्या है? स्वाति के माता पिता कहाँ हैं? हमारे माता पिता नहीं है सर, हम दोनों अनाथ हैं। क्या हीरोइन स्वाति अनाथ है? हाँ सर, हम लोग केरला के मिशनरी स्कूल में पढ़ाई करते थे। वहाँ के चर्च फादर ही हमारे गॉड फादर हैं। वहाँ गार्डियन जैसा काम करने वाला शरद ही है। लड़कियों के न्यूड फोटो निकालकर ब्लैकमेल किया करता था। ये बात हम लोगों ने फादर को बताकर उसे पुलिस के हवाले करवा दिया। हमारे स्कूल कल्चर प्रोग्राम में एक मूवी के डायरेक्टर एज ए गेस्ट आए हुए थे। दीदी का परफॉर्मेंस देख के उन्हें हीरोइन बनने का ऑफर दिया। मेरे ही आंखों के सामने दीदी हीरोइन बन गई। एक दिन हम दोनों अवार्ड फंक्शन के लिए निकल रहे थे। गीता, गीता, क्या है? फंक्शन का टाइम हो रहा है, तुम अब तक रेडी नहीं हुई? हाँ? तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो? चलो कम, चलो। क्या हुआ गीता? What happened? पहचाना मुझे? मैं जानता हूँ मुझे भूलना तुम्हारे लिए आसान नहीं है। हाँ, अच्छा है। बड़ा घर, पैसा, क्रेजी फैंस, तुम तो सेटल हो गई, खुश हो ना? लेकिन मेरा क्या? मेरा क्या? मुझे भी तो खुश होना चाहिए। भूल गया। दुबई में तुम्हारा एक बहुत बड़ा फैन है। वो पैसों से कुछ भी कर सकता है और मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने उसे तुम्हें बेच दिया। बेबी, किसे फोन कर रही हो? पुलिस को। करो 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 करो। वो लोग आएंगे तो मुझे जेल नहीं मेंटल हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। मैं पागल हूँ क्या? मैं तुम लोगों को मेंटल दिख रहा हूँ क्या? मैं तुम लोगों को पागल दिख रहा हूँ क्या? नहीं ना, नहीं ना, नहीं ना। हाँ? मैंने हासिल किया, मैंने खुद से हासिल किया। पागल होने का सर्टिफिकेट मैंने खुद हासिल किया। अब मुझे कोई सजा नहीं मिल सकती। मैं किसी को भी मार सकता हूँ। उस दिन तुमने मुझे जेल भेजा था, उसके लिए मैं तुम्हें मारने आया था। तुम्हें पता है ना, मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और आज सिर्फ उसी पैसों के लिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। हाँ। मैंने जो गलती की उसके लिए तुमने मुझे जेल भेजा, पर तुम्हारी की गलती के लिए मैं तुम्हें दुबई भेज रहा हूँ। यही डील है, यही फाइनल डील। नेक्स्ट वीक आ रहा है। चली जाना, तुम जाओगी, मुझे पता है। अगर नहीं जाओगी, हाँ, तो अभी तक इस खूबसूरती को सिर्फ मैं अकेला देख रहा था। कल इसे पूरी दुनिया देख लेगी। बहुत कॉस्टली है ये। अब एक सेलिब्रिटी की पूरी खूबसूरती इसमें है। शरद के पास अपनी न्यूड फोटोज देखकर अपनी परेशानी किसको बताए दीदी को समझ नहीं आ रहा था। उस हालत में एक माँ का प्यार क्या होता है ये कभी महसूस नहीं किया। फिर भी भगवान ही सब कुछ है, इसी सोच में बड़ी हुई। और आज वही भगवान मुझे सजा दे रहे हैं। अब मैं किससे मदद लूं फादर? सजा भगवान कैसे दे सकता है बेटी? इंसान जो सपना देखता है जब वो हासिल नहीं कर पाता तो वो भगवान को ही दोषी ठहराता है। नहीं फादर, मुझे जीना नहीं है। ये लाइफ मुझे नहीं चाहिए। मैं मर जाऊंगी। तो मर जाओ। देखो, तुम इस दुनिया की नजर में मर जाओ। मेरे पहचान के एक डॉक्टर हैं, उनको मना करके मैं एक डेथ सर्टिफिकेट हासिल कर सकता हूँ। मैं यहाँ सब कुछ देख लूंगा। तुम यूएस चले जाओ, वहाँ मेरे कजन की फैमिली है, वहाँ मैं सब कुछ बंदोबस्त कर दूंगा। वहाँ तुम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकती हो स्वाति। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जाओ। फिर वो उसके बारे में तुम्हारे गुजर जाने के बाद अगर वो वीडियो लीक करता है तो वो उसके लिए ही बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। डरने की जरूरत नहीं है, मैं वीजा का बंदोबस्त करता हूँ। फादर के दिए हिम्मत की वजह से हम लोग दोबारा जीने के बारे में सोच रहे थे। लिया हुआ काम पूरा करने के लिए हम लोग हैदराबाद आए। शूटिंग कंप्लीट करके दीदी यूएस और मैं पढ़ाई के लिए बेंगलोर जाने वाली थी। यही प्लान था, पर तभी हमें फादर का फोन आया। बेटा स्वाति, वीजा आने में भी 1 वीक और लगेगा। 2 दिन में मैं आ रहा हूँ, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। कुछ समझ नहीं आ रहा था तो दीदी ने मुझे बेंगलोर भेज दिया।
और वो 1 वीक उससे दूर बचकर निकलने के लिए, कोई पहचान भी ना पाए ऐसे प्लेस में रहने के लिए, दीदी ने वो शॉर्ट फिल्म को एक्सेप्ट कर लिया। जब मैंने बाद में कॉल किया तभी दीदी ने कहा कि वो बहुत खुश है, वो यूएस जाने वाली है। उस दिन इवनिंग में ही दीदी यूएस जाने वाली थी। उस शॉर्ट फिल्म के डायरेक्टर से मिलने के लिए जा रही हूँ कॉफी शॉप में, ऐसा दीदी ने बताया था। फिर दीदी का फोन नहीं लग रहा था तो मैं वापस दीदी से मिलने आ रही थी, तभी मेरा एक्सीडेंट हुआ। मुझे पूरा यकीन है सर, एक मिनट दीदी को एक बात मारा। बताओ, फिर रेणुका ने तो हमें दूसरी कहानी सुनाई। तुमने जिस शरत के बारे में बताया, रेणुका ने जिस शरत के बारे में बताया, दोनों अलग हैं क्या? इसका मतलब रेणुका और शरत दोनों मिलकर स्वाति को मारना चाहते थे। सुनो गीता, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, बाहर हमारे लोग हैं। तो 2 रास्ते निकल रहे हैं, किस रास्ते गए होंगे वो? ए, देख क्या रहे हो? बोट कहाँ गई होगी? तुम्हें तो पता ही होगा ना। पहले बोट वहां ले चलो। ए, वो भाग क्यों रहा है? पकड़ो उसको। उसने ऐसा क्यों किया? बोट ऑन करो, हमें निकलना होगा। ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ। मैंने बताया था कि ये बोट इस तरफ मत ले चलो, लेकिन तुम नहीं माने। ये जरूर उस शरत की ही प्लानिंग है। तू बोल क्या रहा है? वो रेणुका को मार देगा, वो उसे मारने के लिए ले जा रहा है। वो रेणुका को क्यों मारेगा? वो दोनों प्यार करते हैं ना, और उसी प्यार के लिए तो स्वाति को बंदी बनाया है। उसने बस ये हम सबको बताया है। असल में तो स्वाति को बचाने का चांस हम में से किसी को भी नहीं है सर। छुपा रहे हो, सच सच बताओ नहीं तो मार दूंगा। मुझे उसका डर नहीं है। रेणुका के त्याग के सामने मेरी जान कुछ भी नहीं है सर। अगर अभी भी मैं सच्चाई छुपाऊं तो उस त्याग का कोई मतलब नहीं होगा सर। जो हुआ है वो अलग है, और जो आपने सुना है वो अलग है, और जो अभी हमारी आंखों के सामने हो रहा है वो अलग है। उस शरद ने जैसे बताया और वो रेणुका ने जो कहा, वो वैसा इंसान है ही नहीं सर। ही इज अ कोल्ड ब्लडेड ह्यूमन ट्रैफिकर। लड़कियों के खून से अपनी प्यास बुझाने वाला इंसानी हैवान है वो। शाम को पता नहीं स्वाति का यूएस जाने का प्रोग्राम, मुझसे मिलने ही वो घर से निकली थी, और वही उसका आया हुआ लास्ट कॉल। मैं बहुत देर तक इंतजार करता था पर वो नहीं आई। मुझे रेणुका पर शक हुआ तो मैं उसके घर पहुंच गई। ए, स्वाति कहाँ है? अरे तुमसे पूछ रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है? ए, क्या किया स्वाति के साथ? ए, स्वाति कहाँ है? स्वाति को क्या हुआ है? वो कहाँ गई है मैडम? कुछ तो बोलो, बताओ ना। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं? बताओ मैडम, एटलीस्ट स्वाति जिंदा भी है या नहीं? स्वाति मुसीबत में है। Father!
क्या प्लान किया था तुम लोगों ने? मैं तुझे दुबई भेजना चाहता था और ये तुझे अमेरिका भेज रहा था। अब मैं इसे कहां भेजता हूं तू देख। इसकी मदद से तू मुझे बेवकूफ बनाने चली थी ना, अब ये तो चला गया। अब और कौन है तेरी हेल्प करने वाला? बुला। तुझे वो भगवान भी अब नहीं बचा सकता। तुझे जिसे भी बुलाना है बुला। तूने तो पहले ही डेथ सर्टिफिकेट हासिल कर लिया है। अब अगर तुझे मार भी दूं तो मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। चर्च के फादर से फोन करवा कर उसने स्वाति को चर्च बुलवा लिया और वही उसका लास्ट कॉल था। यही सच है सर, और उस दिन यही हुआ। अगर स्वाति मुसीबत में है तो रेणुका को कैसे पता चला? टेलीपैथी से ही स्वाति मुसीबत में है ये बात बाद में पता चली। टेलीपैथी से वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे थे। डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आप जैसा समझ रहे हो, रेणुका ने टेलीपैथी का अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं किया था सर। स्वाति की जिंदगी को टेलीपैथी से खराब भी नहीं किया। अपने से दूर हुए बच्चों को टेलीपैथी की पावर से वापस पाकर अपनी जिंदगी जी रही थी बेचारी रेणुका, और डर में जिंदगी जी रही स्वाति को भी वो अपनी बेटी समझ रही थी। स्वाति को देखते ही उसने उसके डर को पढ़ लिया था। अंधेरा होते ही अपनी परछाई से डर जाने वाली स्वाति को टेलीपैथी के सिर्फ एक हुक से ही अपने डर को भगा दो, ऐसी हिम्मत उसने उसमें दे दी। उसके अलावा टेलीपैथी को उसने किसी भी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं किया सर। अगर वो टेलीपैथी को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करती तो अपनी जिंदगी वो दांव पर क्यों लगाती? तो इंट्रोगेशन रूम में गिलास को फोड़कर उसने तुम्हें मारना क्यों चाहा? उस गिलास को मैंने फोड़ा था। उसकी हिचकियां सच नहीं थी। मैं पानी देने के लिए गया भी नहीं था। वो सब तो एक प्लान था आपको यकीन दिलाने के लिए। कैसा है प्लान? वो प्लान क्या है बता। डायरी, उस डायरी के लिए। डायरी आपको मिल जाए और उस डायरी में जो कहानी है वो आप पढ़ लें, और उसके बाद रेणुका की कहानी सुनो। फिर आप मान जाओगे कि सच्चाई क्या है। वो सब मानने के बाद यहाँ आ पहुंचे है ना? यानी वो डायरी में जो था, उस इंट्रोगेशन ने जो बताया, वो सब क्या था? फिर रेणुका और शरद का क्या संबंध है? मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, बता। अरे मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, पता था क्यों नहीं है? कौन है तू? मैंने जिसे ऑलरेडी मार दिया है उसे तू जिंदा क्यों बता रही है? मैं तेरा लवर हूं, तू क्यों आई है? ये ड्रामा क्यों कर रही है? झूठी कहानी। जी हाँ, एक झूठी कहानी। इट्स अ फॉल्स स्टोरी। तुम्हें बाहर लाने के लिए मेरी बनाई हुई एक झूठी कहानी। तो फिर उसने अपना प्यार क्यों बताया? उस रूथलेस से रेणुका को कैसे प्यार हो सकता है? उसके प्यार के लिए स्वाति को बंदी बनाया गया, ये बात जितनी झूठ है उसके राज में इसकी मौत छुपी हुई है। ये बात उसे अच्छे से पता है, फिर भी वो उसका सामना कर रही थी। अगर आज हम लोग यहाँ पर जिंदा मौजूद हैं तो सिर्फ रेणुका की वजह से। स्वाति वो तो एक नादान लड़की है जो खुद पर भी हक नहीं जता सकती। शरद ने उसे भी मारना चाहा। शरद जितना खतरनाक दिखता है वो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। उसका कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, पर क्या करे? उसने 3 दिन में उसके बारे में पता किया। उसी दिन उसके बुरे दिन शुरू हो गए। वो एक खतरनाक ह्यूमन ट्रैफिकर है, और ऊपर से सरकार से जो उसे पागल का सर्टिफिकेट मिला है वो तो उसके लिए वेपन है। वो जहाँ कहीं हो उसे यहाँ लाना ही होगा। उसी के लिए ही तो
उसने अपने घर में ऐसी चीजें रखी थी जिसे देखकर सबको उस पर शक हो जाए। उस डायरी में वो उसका लवर है ऐसे उसने एक झूठी कहानी लिखी थी। स्वाति मिस हो गई है ये खबर उसी ने पहले नेशनल मीडिया को दी और वो ये बात देख सके, इसलिए उसके बाद हमारी पूरी बैच को आपके हवाले करके शक को क्रिएट करना था। जैसा सोचा वैसा ही होता चला गया और उस दिन वो डायरी मिस हो गई और मैं ही स्वाति हूँ ये बताकर उसने सबको कंफ्यूज किया। मेरे फैंस हर जगह पर हैं। वो फैन वहीं पर है। सिर्फ आपको बता दिया तो सबको एक साथ पता चल जाएगा। वो सुन सकी इसलिए वो सब कर रही थी। उसकी बताई हुई कहानी उसे भी सुननी चाहिए और कहानी को सच मानकर उसे यहाँ आना होगा। जैसा सोचा था वैसा ही होता चला गया और उसी वक्त वो वहाँ पहुँचा। इतना बड़ा प्लान करके उसे यहाँ क्यों बुलाया? हम सबको यहाँ क्यों लेकर आए? हम जहाँ थे उसे वहीं बुलाना चाहिए था ना। कानून अपने हाथ में नहीं लेना था, इसलिए उसने प्लान करवा के आपको यहाँ बुलवा लिया। और आप सोच रहे हो कि वो आपको यहाँ क्यों ले आई? तुम जिन लड़कियों को बेचने वाले थे उनमें से 10 को तो बचा लिया और 2 को कहाँ छुपाया? उन लड़कियों को मैंने कहाँ छुपाया है ये मेरे अलावा कोई नहीं जानता। फिर तुझे कैसे पता चला? कहा कि वो सेफ है, सारी लड़कियां यही हैं। मेरे बारे में जानते हुए भी मुझ पर भरोसा कैसे किया? पाप लगेगा, मासूम है, भगवान के सिर्फ कोई नहीं है इन बेचारी लड़कियों का। हाँ लड़कियां, आफ्टर ऑल लड़कियां। मैं एक मर्द हूँ, मुझे उनसे ही काम है। तू तो इन्हें बचाने आई थी ना, पहले तू अपने आप को बचा ले। तू तो मर्द है ना, तो पीछे से क्यों वार किया? अच्छा, तो तुझे सामने से मारूं? नहीं, तू वहीं रह, मैं ही घूम जाती हूँ, तेरे सामने आ जाऊंगी। अब मार। मेरी जान जाने से पहले तेरा विनाश होना तय है। इन लड़कियों को तो मैं बचा कर रहूंगी। बताया था ना, वो बोट यहीं पर छोड़कर रेणुका को कहीं लेकर चला गया है। वो क्या है? डेड बॉडी जैसा लग रहा है। ये क्या, इसे भी मार दिया क्या? बम है, पीछे आ! शक्ति बनकर आई थी ना मुझे मारने के लिए, मुझे मारना चाहती थी। अब मैं तुझे जान से मार दूंगा। मरेगी तू मुझे मारेगी। उतनी ताकतवर है तू, उतनी ताकत है तुझमें। को मारकर चला गया था और उसे आखिरी सांसों में मैंने बचा लिया।
आखिरी सांसें ले रही स्वाति की मदद से ही मुझे इस दरिंदे के बारे में पता चला था। तभी ये कहानी बना के मैंने इसे मारने का फैसला कर लिया था।